इस वजह से मिक्स सबको फिर, और वो उनके पेरेंट्स ने स्पेशली मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप ना बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का कोर्स पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा आसान करने के लिए आप अगर पॉसिबल हो सके तो अरेंज करें ऐसी क्लासेस जिसमें आप बहुत बुनियादी बुनियादी चीज़ें बता रहे हो, बेसिक बेसिक। तो इसलिए फिर वो उनके लिए मैंने कर दिया। रिव्यू एडमिट, अच्छा जुल्करनैन भी आज ऑनलाइन आ गए इंशाल्लाह। ये भी अकाउंट्स के बंदे हैं, जैसे आप अकाउंट्स के बंदे हैं, क्या नाम है आपका? मुनीर। आप ये भी अकाउंट्स के बंदे हैं, मेरे साथ वेब डेवलपमेंट यहाँ पे सीख रहे हैं आके। तो ये मेरे लिए ऑनर है कि हर तरह का फ्लेवर मौजूद है मेरे लिए। एक अकाउंट्स का बंदा है, ये मेरे कलीग हैं, ये मार्केटिंग के बंदे हैं, वो स्पार्को वाले बंदे हैं, वो दोनों बच्चे 8 क्लास के स्टूडेंट हैं। तो ये मिक्स चल, वो दोनों यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ हैं, एक फ़ाइका हैं और एक उम्मे हानिया हैं, वो भी यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं। किसी का 4th सेमेस्टर है, किसी का 3rd सेमेस्टर है, 4th, इस तरह से मिक्स पे एक्चुअली डेटा साइंसेस पढ़ रही हैं वो। तो ये है सारा कॉम्बिनेशन चल रहा होता है। अच्छा जी, अब हम कर लेते हैं लास्ट टाइम जो हम काम कर रहे थे, मैं ओपन कर लेता हूँ फाइल में जाके। ये जी मेरा फ़ोल्डर था, वर्किंग फ़ोल्डर। अच्छा, इब्राहिम ने चूँकि आज पहले दिन ज्वाइन किया, इब्राहिम आपके लिए कुछ चीज़ें मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने अपने अकाउंट क्रिएट कर लेने, एक तो क्रिएट कर लेना है आपने गेट हब पे अकाउंट क्रिएट कर लेना। ये तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही बच्चों ने बना लिया है जो इस वक्त करंटली मेरे पास स्टूडेंट हैं। गेट हब पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है आपने। ये मैं लिंक दोबारा से आज रीशेयर कर रहा हूँ। अच्छा, नीड टू क्रिएट अकाउंट। इसके साथ साथ आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है फ्री पिक का। फ्री पिक का तो आपको आइडिया है, वो हम उधर भी टेल सिंक में भी हम यूज़ कर रहे हैं। क्रिएट अकाउंट एड्रेस 1 by 1 मैं शेयर कर रहा हूँ। क्रिएट अकाउंट दिस फ्री पिक। और इसके अलावा जो फिग्मा आगे चल के करेंगे, अगर अभी से बना लेंगे इजी हो जाएगा। तो ये फिग्मा को भी देख लीजिएगा। इसके अलावा है जी वर्सल हमारा एक सर्वर है जिस पे हम गिटहब पे कोड को पुश करने के बाद, रखने के बाद क्लाउड पे जैसे हमारा बन जाता है। अभी आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपका एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी क्लाउड पे, जहाँ पे गिटहब वालों ने सर्वर परचेज करके रखे हुए हैं डिफरेंट रीजन्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप उस पर अपने कोड को रख सकते हो। वो एक तरह से आपको स्पेस प्रोवाइड करेंगे। हाँ, स्पेस प्रोवाइड करेंगे। आप उसमें अपना काम जो भी कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और मैंने एक बैच के नाम से, ये जो मेरा वर्किंग रूट बेसिक बैच HTML के नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट रूट फोल्डर बना दिया। तो और मैंने अकाउंट बनाया हुआ है गिटहब पे। तो मेरा जितना भी कोड है वो मेरे सिस्टम पे तो है ही है, यहाँ पे मेरे लैपटॉप में तो है ही है, साथ साथ ये क्लाउड पे भी सेव हो रहा है। जो कुछ कमांड्स हम देते हैं वो मैं आपके, क्योंकि अभी आपने ज्वाइन किया, मैं दोबारा से आज रीशेयर भी कर दूंगा, हमारा सबक भी पक्का हो जाएगा। जो मेरे साथ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए भी वो सबक की याद दहानी भी हो जाएगी और आपके लिए भी हो जाएगी। तो कुछ कमांड्स हैं, उसके साथ ही जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो वो हमारा कोड शिफ्ट हो जाता है क्लाउड पे। हमारे सिस्टम पे भी उसकी एक कॉपी हमारे सिस्टम पे रहती है। इन केस अगर हमारे सिस्टम में कोई इशू आए, कोई विंडो वगैरह करप्ट हो गई है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो हमारा कोड सेव है, वो हमारा अकाउंट बना हुआ है। हम जब दूसरी डिवाइस चेंज करेंगे या कंपनी की ऑफिस की डिवाइस पे हम स्विच करते हैं या कोई और यहाँ पे इंस्टीट्यूट की डिवाइस पे स्विच करते हैं, तो हमारे लिए सिंकिंग हो रही है, कोड की अवेलेबल है, हर जगह पे अवेलेबल है कोड। तो इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे जो मैंने सीधा प्लेटफॉर्म्स बता दिए, गिटहब, फ्री पिक, फिग्मा, वर्चुअल, इस पे जाके आपने अपने अकाउंट बना लेने हैं सब पे, ठीक है। और आई थिंक मेरे ख्याल में जैसे जैसे फिर मुझे याद आते जाएंगे मैं फिर आपको सब शेयर कर दूँगा। हाँ, बाकी आपने फ़ोटोशॉप इंस्टॉल कर लेनी है गेट इनटू पीसी पे जाके, वो मैं दोबारा से बता भी देता हूँ। इसका मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। ये है जी टू डाउनलोड द फोटोशॉप, क्योंकि मैं आपको एक डिज़ाइन का लिंक असाइन करूँगा यूजिंग द फ्री पिक। सब स्टूडेंट को असाइन है, सबको असाइन है जो आए हैं। रिसेंटली हमें शराज ने ज्वाइन किया, उनको भी मैंने असाइन कर दिया था डिज़ाइन। मैं जिस डिज़ाइन पे काम कर रहा हूँ आप लोगों ने उस डिज़ाइन पे काम नहीं करना, वो मैं सिर्फ एक्सरसाइज के तौर पे आप लोगों को समझाने के, आप समझने के लिए मेरे कोड को देख सकते हैं, मेरे डिज़ाइन को चेक कर सकते हैं कि जिस तरह से मैं उस पेज को बना रहा हूँ। लेकिन आप सब स्टूडेंट्स को अलग अलग डिज़ाइंस मिल रहे हैं, अलग अलग। मैं आपको भी असाइन कर देता हूँ फ्री पिक पे जाकर।
उसका क्या बेनिफिट होगा कि आप लोगों को एक डिफरेंट डिज़ाइन पे काम करके चीज़ ज़्यादा बेहतर समझ आएगी आप लोगों को, कोडिंग हम कैसे कर रहे होते हैं, ठीक, वो मैं आप लोग अब जैसे अब आपने आज ज्वाइन किया तो मैं आपको भी असाइन कर दूँगा। जी ये है जी हमारा गेट इनटू पीसी टू डाउनलोड। हाँ, जो डिज़ाइन असाइन होगा, क्योंकि अभी हम फोटोशॉप के डिज़ाइन को ट्रांसलेट कर रहे हैं यूजिंग कस्टम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, तो वो चीज़ जो है हमें हेल्प आउट करेगी। ये वाला जो लिंक मैंने शेयर किया गेट इनटू पीसी का, ये आपको फ्री में फोटोशॉप इंस्टॉल करने देते हैं। अगर आप क्रिएटिव क्लाउड पे बाय करना चाह रहे हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है, आप बाय भी कर सकते हो। क्रिएटिव क्लाउड पे इसको परचेज़ कर लो, वहाँ से आप जितनी भी एडोबी की प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें फ़ोटोशॉप है, जिसमें एडोबी प्रीमियर है, ड्रीमवीयर है, XD है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अनलॉक हो जाएंगे वो फीचर। आप उनको फ्री यूज़ करके, पेड यूज़ करके तो वो डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं पे करना चाह रहे तो गेट इनटू पीसी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप फोटोशॉप को इंस्टॉल कर लोगे अपने सिस्टम पे। यहाँ मैं उसका तरीका भी बता देता हूँ, रिपीट भी हो रहा है जी ये सिस्टम हमारा फोटोशॉप। बाकी जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनके लिए मैंने रिपीट भी कर रहे हैं, ठीक है। डाउनलोड फोटोशॉप CC। तो मैं ये इस वेबसाइट पे मैं आया इस तरह से, इब्राहिम ने ऐसे ही करना होगा, बाकी बच्चों ने यकीनन कर लिया है, बाकी स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने नहीं किया वो भी आज उनके लिए सबक हमारा ये उसकी रिवाइज हो रही है चीज़ें। तो यहाँ जाके मैंने सर्च बार में इस वेबसाइट के लैंड करने के बाद इस पर मैंने ये इन्होंने सर्च बार हमें दी है, सर्च वेबसाइट। यहाँ पे मैंने लिखना है जाके फोटोशॉप, ठीक, फोटोशॉप CC लिखना है, PHOTOSH, फोटोशॉप CC। इसको मैंने लिखने के बाद इसे क्लिक करना है बटन के ऊपर, तो यहाँ टॉप में आपको आ रहा है फोटोशॉप CC 2020, यानी कि जो लास्ट टाइम जो इस वेबसाइट पे लेटेस्ट तरीन वर्जन रखा गया है फोटोशॉप CC का, वो आपने डाउनलोड कर लेना है। तभी आप इस वाले डिज़ाइन को जो मैंने आप लोगों को असाइन किए हैं वो अपने सिस्टम पे लोकली अपनी डिवाइसेस पे ओपन करके उस पर काम कर सकेंगे आगे। दिस इज़ द फर्स्ट इनिशियल स्टेप। अगर आपके सिस्टम इतना हैवी नहीं है, उसके अंदर 16 GB रैम नहीं है, उसके अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ वगैरह वगैरह, बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं उसके अंदर, तो आप एज अ बैकअप के तौर पे, रिकमेंड तो नहीं मैं कर रहा, लेकिन एज अ बैकअप के तौर पे आप एक ऑनलाइन टूल है फोटोपिया, जस्ट लाइक अ फोटोशॉप, ठीक है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फोटोशॉप इज़ हाईली रिकमेंडेड, फोटोपिया इज़ नॉट रिकमेंडेड, बट इन केस अगर सिस्टम इतना हैवी नहीं है तो आप ये वाला प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं टू ओपन द डिज़ाइन, टू चेक द डिज़ाइन एंड टू स्टार्ट ट्रांसलेटिंग इट यूजिंग द कस्टम CSS HTML जावास्क्रिप्ट। अच्छा, ये मैंने लिंक सारे कर दिए हैं जी, शेयर आप लोगों के पास आ गए हैं। अब हम इनको ज़रा क्लोज कर लेते हैं ताकि हमारे सिस्टम की स्पीड थोड़ी बेहतर रहे। टास्क मैनेजर में जाके कोई एक्स्ट्रा प्रोग्राम चल रहा है वो भी बंद कर देते हैं। जुल्करनैन ने आज हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है, अच्छा जी, ठीक है जी, अच्छा परफेक्ट। तबीयत बेहतर है जुल्करनैन आपकी? अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आप कंफर्म कर सकते हैं। जाग रहे, सो गए? ये ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट ये, क्लास ज्वाइन करो, सो जाओ, ये मज़ेदार लाइफ चिल चल रही है बेड पे बैठे हैं बंदा, चिल लेटे हुए हैं, मतलब कुछ भी, यानी कि ऐसे होना चाहिए। चिल आवाज़ अस्सलाम वालेकुम सर। सर तबीयत नहीं ठीक है, इस तबीयत वजह से ठीक नहीं फोन नहीं ले है, रहा हूँ। मुझे लग रहा था, अंदाज़ा हो गया था। अल्लाह खैर करे। तबीयत क्या हो गया भाई? सब ठीक? चिराज आपने भी ज्वाइन किया, जी जज़ाकल्लाह, सर। थैंक यू। अब अच्छा सर, मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था कि हम जब ये आप ये एक पेपर पे सारी साइड्स वगैरह लिख कर भी आप इन मीन्स के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं कि जो आने वाले बच्चे हैं इनको वहाँ से भी काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगी। हाँ, बिल्कुल अच्छा आइडिया आपका, परफेक्ट हो गया। मैं इस ये तरह, बल्कि मैं ना हाँ, एक पेज बना लेता हूँ जहाँ पे ना यस मैं ये बिल्कुल सारी सर। इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ आपके ग्रुप के लिए। जो भी बच्चा आए उसके साथ वो लिंक शेयर कर दिया और उसके ऊपर वो सारी साइट्स इन लिस्ट हुई भी होंगी, जो रिक्वायरमेंट है, जो उस हिसाब से। बिल्कुल हाँ, अच्छा आइडिया दिया, थैंक यू शराज, थैंक मैंने सर एक शीट बनाई हुई है, गूगल शीट जो यू, होती है, उसके ज़बरदस्त। अंदर जो साइड आप साइड बताते हैं वहाँ मैं उसका हेडिंग दे वो के नोट करते आप जा रहा लिंक आप हूँ। शेयर कर दो, परफेक्ट है। बिल्कुल अगर आपने सही, बनाई हुई है बिल्कुल वो सही। लिंक शेयर कर दो, ये तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, ज़बरदस्त है, नाइस है, गुड है। राइट सर, राइट। और सर टैग्स का भी कर देना ऐसे। ओके, टैक्स के लिए तो बच्चे ये जो हम कर रहे हैं ना काम, इसको देखना है आपने, कोड को देखना है। जितनी दफ़ा आप कोड को बार बार गो थ्रू करोगे, ये एक्सरसाइज है आपकी, बार बार गो थ्रू करोगे, देखोगे, गो थ्रू करोगे, एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपको इन टैग्स की समझ आने लगेगी। लेकिन उसके लिए अगेन आपने एज अ प्रैक्टिस के तौर पे जो डिज़ाइन आप लोगों को असाइन किए गए हैं
जब आप उसको बनाओगे, बार बार देखोगे, बार बार उसको जो जो भी मतलब W3 स्कूल्स की वेबसाइट है, या अगर आप AI टूल यूज़ करके उसको बनाना चाह रहे हो, उससे आपका जो एक फ्लो है ना वो बेहतर हो जाएगा, यानी कि स्मूथली आप चीज़ों को लेके चलना शुरू कर दोगे। अच्छा जी, मैं फोटोशॉप ओपन कर रहा हूँ क्विकली एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट द, अच्छा जी VS कोड। अच्छा, इब्राहिम ने VS कोड भी डाउनलोड करना है। ओके, अगेन 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 आपने क्या कर लेना जी, VS स्टूडियो कोड भी डाउनलोड कर लेना है। ठीक, ये मैंने लिंक इसका भी शेयर कर दिया अगेन विद इन द ग्रुप, कॉपी पेस्ट। थैंक यू। तो शिराज ने कोई लिंक शेयर किया है किसी वेबसाइट पे, इन्होंने डिप्लॉय किया है, ज़बरदस्त, नाइस सर मैंने ये अपना आपने जो डिज़ाइन दिया था ना, लेकिन मैंने नाइस, अपने एक मेडिकल के हवाले से मैंने तैयार की है। गुड यार, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, नाइस। लोगो आपके डिज़ाइन में लोगो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे? मैंने सर इधर कर दिया था अच्छा, वैसे तो अच्छा एक्चुअली पता है क्या शिराज, आपने कोशिश करनी है कि डिज़ाइंस को ही फॉलो करना है। वो तो एक्चुअली मेरे डिज़ाइन ऐसा है कि मुझे राइट साइड पे लोगो दिखाना है। आप लोग जितना ज़्यादा एक्यूरेटली डिज़ाइन को फॉलो करोगे ना, उससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप लोगों का एक चीज़ें आप लोगों को समझ आएंगी। तो वो लाजमी आप लोगों ने फॉलोअप में रखना है, उससे उसका ये बेनिफिट होगा। अब ये आपने बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, नॉट नॉट बैड। और ये इसको देखने के बाद मुझे जो चीज़ फौरी तौर पे इसको मैं गेट कर पाया हूँ कि आप मेरे वाले स्ट्रक्चर को दोबारा रीबिल्ड कर रहे हो। ऐसे ना करें, उससे क्या होगा कि आप लोगों को नई चीज़ नहीं सीख पाओगे, एग्जिस्टिंग ही बस उस तक ही बाउंड रहोगे। मैं नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट, मैं तो इवन मैं अभी उस दिन एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, उसने मुझे आगे बताया कि सर मैंने ना ये वाले फ्रेमवर्क में जाके ऐसे कुछ डिफरेंट फ्रेमवर्क जो मैंने नहीं पढ़ाया, उनको नहीं पढ़ाया, उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन वो बच्चे वो काम कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैंने एक चीज़ के बारे में बताया, बाकी आप लोगों की खुद की अपनी एक्सप्लोरेशन हैं, उसको आपने अगले स्टेप पे लेके जाना है। तो अपने डिज़ाइंस पे काम करें, और जब आप अपने डिज़ाइंस पे काम करोगे उसमें एलिमेंट्स की पोजीशन डिफरेंट होगी, डिफरेंट नई चीज़ सीखोगे आप। अच्छा, उसमें सिनेरियो ये आ गया कि मैंने एक पैटर्न लगाना तो है, लेकिन वैसे नहीं लगाना जैसे मेरे डिज़ाइन में जो मैं सिखा रहा हूँ एज अ इंस्ट्रक्टर आप लोगों को सिखा रहा हूँ, वो उसके हिसाब से डिफरेंट है। अब जैसे मेरे पास एक ये आ गया जी पैटर्न, मैं डिज़ाइन जिस डिज़ाइन में मैं काम करूँ ओपन कर लेता हूँ, उस चीज़ को मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। मेरे पास पैटर्न आ रहा है समथिंग लाइक जूम एंड जूम। अच्छा जी, मेरे पास ये पैटर्न आ रहा है इस तरह से, जैसे मैंने लास्ट टाइम ये अभी उस दिन मैंने इसको वो भी किया था, स्लाइस किया था। अब आप लोगों के पास क्वाइट पॉसिबल चांसेस कि आप लोगों के पास जो डिज़ाइंस हैं उसमें ये ऐसे ना आ रहा हो, उसमें कोई और तरह का एक डिज़ाइन हो, तो आपने उसको एज अ सॉल्यूशन, क्योंकि हम जो डेवलपर्स होते हैं, हम क्लाइंट को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसके मसले का हल बता रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ है, इस सिनेरियो को आपने डेवलपमेंट एंड पे कैसे हैंडल करना है। डिज़ाइन तो बन गया, अच्छा डिज़ाइन लग रहा है, क्लाइंट से अप्रूव भी हो गया, क्लाइंट ने इवन ये डिज़ाइनर के साथ मीटिंग करके चीज़ें फाइनलाइज भी कर दी। अब जो फेज़ है वो है इम्प्लीमेंटेशन का फेज़, और इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी है? डेवलपर ने। और डेवलपर ऑन द फर्स्ट डे मैंने आप लोगों को बताया था कि डेवलपर जो है ना जस्ट लाइक ए CEO लेवल का बंदा होता है, क्योंकि उसने एग्जीक्यूटिव लेवल के डिसीजन लेके और वेबसाइट को लाइव करना होता है, और उसी को ही कस्टमर ने देखना होता है, क्लाइंट का जो यूज़र होते हैं उसने उनको देखना होता है। तो उसका जो काम है ना ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जब जितना ज़्यादा वो एक्यूरेटली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा एज पर द डिज़ाइन भी मेंटेन करना है उसने, क्योंकि डिज़ाइन वो जितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज वे में उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेगा, उतना अच्छा कस्टमर को उसका यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस वो उसको ज़्यादा इंटैक्ट रखेगा डिज़ाइन के साथ, वेबसाइट के साथ ज़्यादा बेहतर अंदाज में हम उस अपनी प्रोडक्ट के बारे में वो बता पाएगा। जो भी प्रोडक्ट ऑनर है, अगर वो खुद प्रोडक्ट ऑनर है या वो किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहा है या वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो जितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगी उस वेब पेज की, उस वेबसाइट की, उतना अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो दैट्स वाई मैं आप लोगों को इस चीज़ में हाईली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आप लोगों को सबको डिज़ाइन असाइन हो गए हैं, आप लोग अभी से ही उनको बनाना शुरू करें, उस सिनेरियोज़ में से गुजरें। जब तक आप लोग उस सिनेरियोज़ में से और कहीं कोई चीज़ स्टक होती है ना, समझ नहीं आती, तो वो फिर आपने मुझसे पूछनी है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, या हमारा ये जो 2 दिन का एक इंटरेक्टिव सेशन होता है, मेरी कोशिश होती है कि इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप लोगों को गाइड कर सकूं, क्योंकि मैं फ़ेस टू फेस अवेलेबल होता हूं। मेरे लिए ज़्यादा आसान होता है आप लोगों को
कोई भी चीज़ कहीं पे कोई स्टक हो रहा है, किसी को डेवलपमेंट करते हुए कोई इशू आ रहा है, किसी को सर्वर पे डिप्लॉय करते हुए कोई इशू आ रहा है, कोई फोटोशॉप के अंदर स्लाइस नहीं हो पा रहा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, कहीं फॉन्ट लगाना है, कोई पोजिशनिंग सेट नहीं हो रही। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने सैटरडे संडे वाले दिन जो 2 घंटे का हमारा सेशन होता है, आप लोगों ने कोशिश कर लेना है उस चीज़ को, उसमें ही हम अब वो सारे 5 दिन में जो भी आपकी वर्किंग होगी, यकीनन कुछ ना कुछ तो आप लोग अपडेट करोगे ना, कोई ना कोई सेक्शन बनाओगे। अभी भी आपने देखो कितना ज़बरदस्त ये सेक्शन बनाया, क्रिएट किया है, जो ये आपने लिंक भी शेयर किया, वर्सल पे डिप्लॉय भी किया इसको, विच इज़ गुड। एक प्रोसेस में से आप निकल गए हो, आपको पता चल गया अच्छा यार गिटहब का ये अकाउंट है, ऐसे क्रिएट करते हैं, वर्सल के साथ ऐसे कनेक्ट करते हैं, वो प्रैक्टिस हो गई आपकी। अब आपका नेक्स्ट फेज़ है। अब नेक्स्ट फेज़ क्या है कि आपने एग्जिस्टिंग जो डिज़ाइन है उसकी एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वो आपने उसकी एक्सरसाइज करनी है। उसका क्या बेनिफिट होता है? उसका बेनिफिट ये होगा, इन केस आपको अपवर्क पे कोई क्लाइंट मिल जाता है, इंशाल्लाह मिले, मेरी दुआ है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, मुझे बताते हैं कि सर हमें क्लाइंट मिल गया। अभी वो बच्ची मुझे मैसेज आया उसका उस दिन कि उसको जॉब मिल गई है, विच इज़ गुड ऑन दिस बेसिस, फ्रंट एंड डेवलपमेंट बेसिस। और वहाँ पे जो काम वो कर रहे हैं वो टेलविंड CSS फ्रेमवर्क में कर रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होती है कि जब मेरे स्टूडेंट किसी कंपनी में जाके जॉब कर रहे हैं, उनको 25, 30, 40, 50 हज़ार एज पर द एक्सपीरियंस उनको जॉब मिलती है, जब वो इस फीचर को अनलॉक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों के लिए भी यही चाहूँगा, जो आप लोग मेरे नया बैच आप लोग आए हो, मेरे साथ कनेक्ट हुए हो, मेरी कोशिश भी इसी नीयत से, मैं पढ़ा भी रहा होता हूँ, यही मेरी नीयत भी होती है कि जो मेरे पास वर्किंग नॉलेज है मार्केट की, जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर भी रहा हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और उसको यूटिलाइज़ करते हुए आपके साथ भी क्लाइंट अटैच हो जाएं। मंथली बेसिस पे आपका कोई अच्छा एक पैसिव इनकम आपकी जनरेट होना शुरू हो जाए। मेन टारगेट यही है इस सारे को करने का। बाकी जो नसीब में है, अल्लाह ताला ने जो लिखा है वो मिलना है हर बंदे को, उसको कोई उससे छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। तो सादा लफ्ज़ों में डिज़ाइन के ऊपर हमने फोकस करना है, अपने अपने डिज़ाइन के ऊपर स्प्लिटली। हमने इवन किसी की हेल्प भी नहीं करनी। मेरे पिछले ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स ने ना एक दूसरे की हेल्प करना शुरू कर दी थी। मैंने कहा बच्चे ऐसे नहीं करो, उससे क्या नुकसान होगा, वो खुद नहीं सीखेगा वो बच्चा, बल्कि वो पता होगा उसको यार मेरा टीममेट कर रहा है। हाँ, टीम कोलैबोरेशन हमने करनी है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करनी है। किस तरह से करनी है टीम कोलैबोरेशन? हमारे IT सेक्टर में कैसे हो रही होती है, जैसे एक डेवलपर है, एक है डिज़ाइनर, एक है मार्केटिंग का बंदा है, एक है SEO का बंदा, एक कंटेंट राइटर है, हम सब की, और एक बंदा है जो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो इन सब की टीम कोलैबोरेशन होती है, वो एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली लेकर चलते हैं, फाइनल प्रोडक्ट हैंड ओवर करते हैं, क्लाइंट को हैंड ओवर करते हैं। उसका ये बेनिफिट होता है कि हर बंदा अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर एक्सपर्ट होता है, गुरु होता है, और वो अपने काम पे फोकस कर रहा होता है और अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट्स को लेके चल रहा होता है। और जैसे जैसे आप एज अ कंपनी उसको स्केल अप करोगे तो आपको काम का फ्लो समझ भी आएगा और क्विकली आप प्रोजेक्ट्स को निकालना शुरू करोगे। जितना ज़्यादा क्विकली आप चीज़ों को समझ के इम्प्लीमेंट करके और क्लाइंट को हैंड ओवर करोगे, आपका सर्कल चल पड़ेगा क्विकली। आप ऐसे कर सकते हैं वजन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। हम इन चीज़ों को, वालेकुम अस्सलाम, हम इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। मगर द मेन थिंग इज़ दिस, वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी है, पैरेलल साइड पे बहुत डार्क साइड है, वो ये है कि हम टांगे भी खींचते हैं एक दूसरे की। तो काइंडली आप लोगों ने, खाली वेब डेवलपमेंट के हवाले से मेरा ताल्लुक वास्ता नहीं हुआ आप लोगों से, बल्कि मेरी कोशिश होती है कि मेरे स्टूडेंट जो हैं अगर मार्केट में जाएं तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ भी काम कर रहे हो। खाली यही नहीं कि बस वेब डेवलपमेंट सीख लिया एंड दैट्स ऑल, नहीं, ऐसे नहीं। बल्कि नेक्स्ट स्किल जो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप लोगों को इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ये उठाना है कि ना सिर्फ आपने काम को सीखना है, बल्कि उसको आगे अच्छे तरीके से डील भी करना है, हैंडल भी करना है, कॉन्फिडेंटली हैंडल करना है, विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल, with having a development skills, with should be having a good communication skills और पॉजिटिव एनर्जी और जिस सब का। और फिर सबसे मेन चीज़ जो इस पर मैं फोकस कर रहा होता हूँ कि आपने ये नहीं करना कि यार बस पैसा कमाना है, नहीं, ऐसे नहीं। जब आप लोगों की ज़िंदगी आसान करेंगे ना, फिर पैसा खुद ब खुद इन होगा। इस तरह से इस सोच को लेके चलना है कि हमने लोगों की ज़िंदगी आसान करनी है। तो ये बहुत अच्छा काम किया जी आपने, गुड, एक्सीलेंट। मगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अब नेक्स्ट जो डिप्लॉयमेंट मुझे दिखाएंगे शराज, विच इज़ गुड, हाईली अप्रिशिएटेड। और जुल्कर नैन ने भी लिंक शेयर किया था, मुझे याद आ रहा है। ये डिज़ाइन जो आपने साइन किया था वो मुझे मिल नहीं रहा, वो नहीं मिल रहा। चले मैं दोबारा रीअसाइन कर देता हूँ, मसला ही कोई नहीं। मैसेज मैंने किया हुआ है, मैं दोबारा से जाके सर्च आउट कर लेता हूँ इसको। और वो था जी डिज़ाइन फॉर द शराज, मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। शराज SHERAZ।
ओके, सो दिस इज द डिज़ाइन, ये है जी आपका डिज़ाइन। इसको मैं कर रहा हूँ रीशेयर @Shiraz, और ये डिज़ाइन है जी ये वाला। ठीक है जी, ये डिज़ाइन है आपका, इस पे काम करना है आपने। अच्छा, आप इसको डाउनलोड करने के लिए इसके एरो के बटन पे क्लिक करेंगे और ये PSD फाइल है। जैसे ही आप डाउनलोड क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आप इस क्योंकि मेरे जो भी जितने भी मैंने आप लोगों को डिज़ाइन साइन किया ना, उसमें मल्टीपल सेक्शंस हैं। जितना ज़्यादा सेक्शंस मल्टीपल होंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा, उतना चीज़ ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप लोग चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन करोगे। ये मैं अगेन शेयर कर रहा हूँ। इब्राहिम के लिए भी मैं एक डिज़ाइन सर्च कर लेता हूँ यहीं पे, ठीक है। सर्चिंग का मैंने आप लोगों को तरीका बताया हुआ है, सिंपल है। PSD साथ ही खतीजा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बच्चे आपने कोई शेयर नहीं किया, कुछ काम वगैरह, नील बटा सन्नाटा चल रहा है। दुबई शिफ्ट हो गई? नहीं। अच्छा चलो, जान छुट गई पाकिस्तान से। गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, देख ही नहीं रहे, बंद करके रख दिया, पैसा बर्बाद, अम्मा अब्बा का पैसा बर्बाद। अम्मा अब्बा का पैसा लग रहा है, ज़ाती पैसा लग रहा है। ये चीज़ अम्मा अब्बा का पैसा उड़ा रही है, ये चीज़। आजकल के बच्चे चल रहे हैं भाई फास्ट, वो कहते हैं भाड़ में जाएं सब। गुड बाय। आज स्टार्ट करेंगे आप। आज हमें ज्वाइन किया है इब्राहिम ने, और ये 1 मंथ लेट है मेरे हिसाब से, लेकिन मैंने इनको साथ लेके चलना है। ही इज़ वेरी कमिटेड। अगेन, जितना ज़्यादा कमिटमेंट इनके एंड से शो होगी उतना ही ज़्यादा बेहतर अंदाज में लेके चल रहे होंगे। आप मेरी ओल्ड स्टूडेंट हैं, आपने Day 1 से ज्वाइन किया मैंने, बल्कि पिछले ग्रुप से स्विच किया। गुड, ज़बरदस्त, सही जा रही लड़की, एक भी कुछ शेयर ही नहीं किया, ज़बरदस्त। तो हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी इब्राहिम 4th को, ठीक है। तो ये सारा जो महीना है ना, जितनी भी मेरी मेहनत है इसमें पढ़ाने के तौर पे एज इंस्ट्रक्टर, बाकी आपने यूट्यूब के लिंक्स देख लेने और उसके मुताबिक प्रोसीड करना है। आई एम होपिंग, मुझे पक्का यकीन है जिस एफर्ट के साथ आप मेरे साथ ऑफिस में काम कर रहे होते थे, उससे ज़्यादा कई ज़्यादा एफर्ट से आप काम करोगे, विच इज़ गुड। और आपके तबीयत मिजाज के अंदर ये चीज़ है, विच इज़ गुड। और IT में भाई यही चीज़, जितना ज़्यादा आप ग्रिल करेंगे अपने आप को, अपना एक प्रेशर हैंडलिंग एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं प्रेशर हैंडलिंग। क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आ रही है, ये भी बना दो, यूँ कर दो, अब ऐसे कर दो, अब डिज़ाइन चेंज कर दो, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दो, डिप्लॉय कर दो, अब उसको ऊपर लिंक लगा दो, फलाना कर दो। ये बहुत चल रहा होता है, मल्टीपल टास्किंग हो रही होती है। होस्टिंग की डिटेल्स दे दी हैं उसने, होस्टिंग डिटेल डेवलपर ने क्या करनी है, होस्टिंग की डिटेल पे जाके उसने डिप्लॉय करना है। उसको वर्सल पे डिप्लॉय को तो कर दिया, स्टेजिंग पे URL पे डिप्लॉय कर दिया, उसको लाइव होस्टिंग के साथ कनेक्ट भी करना है। फ्री पिक है, जिस तरह से फिग्मा है, ये लिंक्स हैं, सब डोमेन्स हैं, उसको लिंक भी करना है। तो वो किसने करना है? डेवलपर ने करना। और डेवलपर को मैंने कई दफ़ा बताया आप लोगों को, इसको एक्सेस मिला हुआ होता है CEO लेवल। हम अपने अंदर खुद ही CEO होते हैं, कोई माने ना माने ये चीज़। अच्छा जी, ये मैंने डिज़ाइन निकाल लिया फॉर इब्राहिम, और ये मैंने लिंक शेयर कर देना है। खोल के देखा था खतीजा बच्चे, डिज़ाइन खोल के देखा था जो मैंने असाइन किया, ओपन करके तौफीक हुई थी उसको देखने की, जो मैंने डिज़ाइन दिया। ये चीज़ सही है। तो सर, जो आपने मुझे डिज़ाइन असाइन किया है ना, जी, इसके जी। अंदर पिक्चर नहीं आती, वहाँ पर पिक्चर्स सिर्फ के खाली लिए ना, बैकग्राउंड। पिक्चर्स के लिए मैंने लास्ट टाइम भी आई थिंक मैं जुल्कर नैन को बताया था, मैं आज आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ। ये इब्राहिम आ गए। अच्छा जी, पिक्चर्स के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ जी, फॉर शिराज एंड बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने लिंक शेयर किया है इब्राहिम के साथ, ये वाला, ठीक है। और लिंक में आप देख रहे हैं कुछ पिक्चर्स हैं, डिफरेंट सेक्शंस के अंदर पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। 2 बंदे खड़े हैं, उन्होंने फुटबॉल का उसी से रिलेटेड वेबसाइट। अच्छा जी, वो क्या होगा, रग्बी, सॉरी फुटबॉल नहीं, दिस इज रग्बी। उसका ये ऑप्शन दिया था मैंने कि आपके पास जो इमेजेस मिसिंग हैं उसको आपने सर्च भी करना है अपने ना। आप लोगों ने काम को ना, जैसे मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ बार बार इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हम मार्केट में डेवलपर ऐसे ही काम कर रहे होते हैं, हमें हर चीज़ प्लेट में रख के नहीं मिलती, और प्लेट में रख के वैसे भी ज़िंदगी में भी, ओरिजिनल लाइफ में भी प्लेट में रख के नहीं मिलती चीज़ें। एफर्ट आपको पुट ये करनी पड़ेगी। आसान हो गया काम, बहुत ईजी हो गया। आसान कैसे हो गया? फ्री पिक की वेबसाइट पे आपने जस्ट जाना है, जो मैंने आपके साथ लिंक शेयर भी कर दिया। वहाँ पे आपने जाके अपनी जो भी आपको टेम्पलेट मिली है, जैसे मैंने अभी डिज़ाइन असाइन किया है इब्राहिम को, तो ये क्या है, रग्बी बेसिक वेबसाइट है, तो ये गेमिंग से रिलेटेड भी कह सकते हैं आप, ठीक। तो मैं कह देता हूँ जी, रग्बी
रग्बी, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ समथिंग प्लेयर। तो जैसे ही मैंने ये कीवर्ड सर्च किया, और रग्बी प्लेयर, रग्बी गेम बैनर, जी गेम बैनर, एंड और मैंने क्या किया जी, रग्बी गेम बैनर ऐसे मैंने कर दिया। अब मिसाल के तौर पे इब्राहिम ये डिज़ाइन डाउनलोड करते हैं इन अ पीएचडी फॉर्मेट, ठीक है, जो कि 153 MB के, वो डाउनलोड कर लेते हैं। उसमें ये इमेजेस नहीं है। एक सिनेरियो जैसे शराज फेस कर रहा है राइट नाउ, और इनसे पहले सुल्करनैन ने फेस किया, मे बी खतीजा अगर आज इस डिज़ाइन को, अपने डिज़ाइन को ओपन करके देखेंगी, ग्रुप खोल के देखिएगा अगर मौका मिले, हाँ देखिएगा, कर लीजिएगा, आज वीकेंड भी है। शिफ्टिंग हो गई है कि कर रही हैं? चलें, ये तो काम डन हो गया। इसको भी खोल लीजिएगा गलती से, अम्मा अब्बा का पैसा लग रहा है, ढेर सारे पैसे लग रहे हैं। तो जब आप डिज़ाइन ओपन करके देखेंगे आप सब बच्चे स्टूडेंट, तो उसमें हो सकता है इमेजेस मिसिंग हो। तो इमेजेस के लिए मैंने जैसे सर्च किया है रग्बी, अब मैंने इसी से रिलेटेड सर्च किया जो इब्राहिम को मैंने डिज़ाइन असाइन किया, उसी फील्ड से रिलेटेड है। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपने रग्बी गेम ही सर्च करना है, आपने अपने डिज़ाइन को देखना है, थोड़ा अनलॉक करना है अपने अपने दिमाग को, अपने दिमाग के ढक्कन खोलने हैं, कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अनलॉक करनी है चीज़ें। आपने सर्च आउट करना है अपनी टेम्पलेट के हिसाब से। कोई रेस्टोरेंट बेस्ड वेबसाइट है, किसी को कोई मेडिकल बेस्ड वेबसाइट टेम्पलेट असाइन हुआ है, उसने जाके वही कीवर्ड सर्च करना है ऑन अ फ्री पिक वेबसाइट, जैसे मैंने अभी आपके सामने किया। और मैंने क्या सर्च किया, मैंने बैनर, मिसाल के तौर पे मैंने बैनर लगाना है, तो मैंने बैनर ही सर्च किया। बैनर का इमेज मिसिंग है ना, इब्राहिम के केस में बैनर का इमेज मिसिंग है, तो उसने वही जाके सर्च आउट किया, तो उसको डिफरेंट बैनर्स नज़र आ गए। अब इसमें से वो कोई भी यूज़ कर सकता है। इसको मैं ना फ्री कर लेंगे तो बेहतर। अगर आप लोग पेड करना चाह रहे हैं फ्री पे, सब टू यू। जहाँ पे इतना सारा पैसा लग रहा है वहाँ पे और थोड़ा पैसा लग जाएगा, क्या कोई बात, ज़ाया ही हो रहे हैं सब पैसे। चले, मैंने क्या की थी, फ्री सेलेक्ट कर लिया। आप मुझे जितने फ्री बैनर्स अवेलेबल हैं फ्री पिक वेबसाइट पे, वो सब के सब उसने मुझे दे दिए। अब मैं इसमें से कोई भी डाउनलोड करके लगा सकता हूँ। हमने एक्सरसाइज ही करनी है, हमने उस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में लेकर आना है कि अगर मुझे कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाता है जो अपनी वेबसाइट पे बैनर इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहा है वाया यूजिंग द कस्टम HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोड, तो मैंने उन चीज़ों को एग्जीक्यूट कैसे करना है, पहले स्टेप को मैंने कैसे आगे लेके चलना है एज अ डेवलपर। मैंने उसको एक टेस्टिंग डेमो डेमोन्स्ट्रेशन बेस पे एक मैंने उसको पेज कैसे बना के दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें इसी प्रोसेस का हिस्सा हैं, जिसके वो आपको पैसे दे रहा होगा, फ्री में नहीं करवा रहा होगा। और आपने इससे फ्री में करना भी नहीं है काम, आपने पैसे डिमांड करने हैं। आपने, इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ अप वर्क पे काम करना है। तो आपने ये जितना भी काम है, इसके जो भी अमाउंट है आपके अपने स्किल सेट के हिसाब से, जो आपको लगता है कि हाँ यार ये जायज़, बहुत ज़्यादा नहीं पैसे मांग लेने, $1000 नहीं मांग लेने, ऑब्वियसली सी बात है। थोड़ा हम इसको टेक्निकली इन चीज़ों को देख, आपको समझ नहीं आ रही कितने पैसे हैं, उसने एक बात कही, उसने कहा जी बैनर लगा दो। आपको समझ नहीं आ रही यार कितने पैसे बनते हैं बैनर लगाने के, आपने जाना है ChatGPT पे, आपने जाके उर्दू में लिख लेना। इंग्लिश नहीं आती, बेहतर है इंग्लिश लिखना सीख लें, इंग्लिश के साथ ताल्लुक़ जोड़ लें, अरबी और इंग्लिश दो चीज़ों के साथ। आपको इंग्लिश नहीं आती, आप उर्दू में लिख के पूछ सकते हैं कि भाई मेरे पास एक क्लाइंट आया है, वो बैनर लगवाना चाह रहा है, एक रफ एस्टिमेट बता दो, बजट वो मुझसे पूछ, मैं उसको देना चाह रहा हूँ बजट, तो मैं क्या दूँ। तो वो आपने उसको बताना है, इन्फॉर्मेशन देनी है, फ्री में नहीं कराना। 2 मिनट हम ब्रेक लेंगे, अजान हो रही है, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, इतनी देर में अपना कोड ओपन कर लेता हूँ।
अच्छा, चारों एआई टूल मैंने बता दिए जी आप लोगों को, मैं पहले भी तस्करा कर चुका हूँ। इन चीज़ों को आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। चारों एआई टूल्स आपको क्विकली चीज़ों को आगे एग्जीक्यूट करने में हेल्प आउट करेंगे। इस पर भी अकाउंट बना लेने आप लोगों ने, सब ने। पहले दिन से मैं बातें बता रहा हूँ, दोबारा रिपीट हो रही हैं सारी बातें। चैट जीपीटी पे भी अकाउंट बना लें, ग्रॉक पे भी। ग्रॉक इज़ हाईली रिकमेंडेड टू डू द प्रोग्रामिंग। जैसे इस कोर्स में आप लोगों ने एडमिशन लिया, इसमें आप लोगों को प्रोग्रामिंग भी सिखाई जाएगी, तो ग्रॉक से आपने लाजमी हेल्प लेनी है। अगर इंस्ट्रक्टर के पास टाइम नहीं है, वो बिज़ी हैं, तो आपने स्टक होकर नहीं बैठ जाना, बल्कि अपना जो भी मसला है आपने विद स्क्रीनशॉट्स इसके ऊपर अपलोड करना है, मसला लिखना है, बताना है उसको, और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देनी है उसको। कुछ ना कुछ आप लोगों को मिलेंगी चीज़ें। ये लिंक वन बाय वन अगेन मैं शेयर कर देता हूँ इन द ग्रुप एज वेल। कोड मैंने ओपन कर लिया, इसके बाद हम क्विकली कोड करना स्टार्ट कर देंगे। कॉपी कैसे करते हैं? गुड क्वेश्चन। कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। गुड क्वेश्चन, सही है, ठीक है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं नर्सरी क्लास के बच्चे को पढ़ा दो लड़की। अच्छा जी, ये हमारा पेज है जी। रिपीट के तौर पे इब्राहिम के लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है आपने लाइव सर्वर की। वीएस कोड इंस्टॉल करने के बाद उसमें लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। उसका क्या बेनिफिट होगा, आप डायरेक्टली आपका जो लोकल सिस्टम है वो सर्वर बना दिया उसने, वीएस कोड ने, और मैंने उसी पेज को ओपन कर लिया विद इन द ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए, हाईली रिकमेंडेड है क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र का बेनिफिट ये है कि इसमें हमारे पास वेब डेवलपमेंट टूल, ठीक है, वेब डेवलपमेंट टूल इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, और हम वहाँ पे जाके जो भी काम हम कर रहे होते हैं, नया वर्जन आ गया, जो भी हम काम कर रहे होते हैं अकॉर्डिंगली उसको हम जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। कोई चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हो रही, किसी चीज़ का हमें पता नहीं चल रहा, तो हम जाके फौरी तौर पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक कर सकते हैं कि क्या मसला आ रहा है, ठीक, एग्जामिन एंड देन गो ऑन। और यहाँ पे है जी हाँ जी, एक और वेबसाइट है जी, फॉन्ट ऑसम और fonts.google, एंड देन fonts.google के बाद फॉन्ट ऑसम। ओके, फॉन्ट ऑसम। और एक और वेबसाइट है, आज उसको हम देखेंगे, वो है जी स्वाइपर, वन ऑफ द रिनाउड प्लगइन जिसकी इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है जी। ये मैंने कर दिया, इसका लिंक मैं ओपन रखता हूँ क्योंकि मुझे ये लगाना है। और हम क्या करते हैं, डिसीजन मैं ये ले रहा हूँ कि मैंने जो बनाया है ना, एक सेक्शन बनाया है जी, कौन सा वाला, दिस सेक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट प्रोबेबली दिस सेक्शन, ठीक है। ये आसान है, ये रिपीट ही हो रहा है, मैं नहीं बना रहा इसको, और मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीज़ आप लोगों को समझा चुका हूँ। नई चीज़ बताने लगा हूँ आपको। क्या समझा चुका हूँ मैं आप लोगों को कि लेफ़्ट और राइट को कंटेंट को हम कैसे मैनेज कर रहे होते हैं यूजिंग द डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी। अब ये डन हो गए, इसी चीज़ को रिपीट ही हो रहा है ना, बस सिर्फ बैकग्राउंड चेंज है एंड देन स्लाइस एंड अगेन सिंप्लीफाइड। फॉर इब्राहिम मेरी जो लास्ट वीडियो है, जो वो देखेंगे उन्हें आइडिया हो जाएगा। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आएगी आप में से किसी बच्चे को, तो आपने क्वेश्चन करना है विद इन द ग्रुप एज वेल। और यहाँ पे 2 दिन का जो हमारा एक इंटरेक्टिव सेशन होता है, उसमें हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना है। बाकी आपने ग्रुप में मैसेज कर देना है, स्क्रीनशॉट लगेगा, सर ये मसले आ रहे हैं भाई, बताएं क्या करना है। एआई टूल इज़ अ हाईली रिकमेंडेड एट दिस लेवल। ये जो मैं बनाने लगा हूँ ना, वाउचर वाला जो सेक्शन क्रिएट करने लगा हूँ, इसमें जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसको मैं एनिमेट करूँगा यूजिंग द स्वाइपर। उससे आप लोगों को स्वाइपर के बारे में पता चल जाएगा। स्वाइपर आपने अपने डिज़ाइंस में कैसे, कोई भी डिज़ाइन आप बना रहे हो, अपने डिज़ाइन में आप लोगों ने किसी सेक्शन को डिसाइड कर लेना, यार इस वाले एरिया को हमने स्वाइपर के जरिए हैंडल करना, ठीक है। तो मैं अभी समझाने के लिए आप लोगों को इस चीज़ को रियल टाइम इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ इस वाले वाउचर वाले सेक्शन के। तो हम चलते हैं जी विद इन द कोड, और कोड में जाके एक सेक्शन डिफ़ाइन करूँगा जी मैं यहाँ पे, और वो डिफ़ाइन करवाएंगे ज़ुल्करनैन। अगर तबीयत बेहतर है, अगर आपकी तबीयत बेहतर है और आप इस पोजीशन में हैं, क्लास आपने ज्वाइन की हुई है, तो आप मुझे सिर्फ एक स्टेप बताएंगे, जो फर्स्ट इनिशियल स्टेप है जो मैंने लेना है टू डिफ़ाइन दैट सेक्शन। बस एक चीज़ बतानी है आपको, अगर मेरी आवाज़ आ रही है, अगर आप बताना चाहें। ज़ुल्करनैन से मैं मुखातिब हूँ राइट नाउ। ज़ुल्करनैन सर कौन सी जी सेक्शन में क्या करना है? मैंने ना ये वाला एक सेक्शन बनाना है वाउचर का,
तो इसके लिए जो पहला इनिशियल स्टेप है कोडिंग लेवल पे, वो आप मुझे बताओगे मैं क्या करूँगा? जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, नज़र आ रही है स्क्रीन आपको जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है? इमेज का टैग जो लगाना है। इमेज का टैग लगाएंगे, चलें ठीक है, थैंक यू जुल्करनैन, आपने बताया हमें। हम चलते हैं जी शहराज के पास। जी शहराज, आप बताना चाहेंगे? सर सेक्शन के अंदर डिव का एक हम तैयार करेंगे। सेक्शन के अंदर डिव लगाएंगे, परफेक्ट हो गया, डिव ज़बरदस्त हो गया। के बाद फिर हम जो जो हमने बस काम एक करना स्टेप है बताना है आपने, ठीक है ठीक है, आपने ओके बता राइट दिया सेक्शन के अंदर डिव लगाएंगे। जी खतीजा, इब्राहिम से मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा। और आपका क्या नाम था? मुनीर अहमद, चूँकि स्टूडेंट मेरी नहीं है तो मैं उनसे क्वेश्चन कर नहीं सकता। जी खतीजा, आप मुझे गाइड करेंगी। यहाँ पे मैं क्या, शराज ने बताया कि सेक्शन लगाएंगे और डिव लगाएंगे, और जुल्करनैन ने कहा जी इमेज के ज़रिए हम यूज़ करेंगे, इमेज का टैग लगाएंगे। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे कि मैं क्या यूज़ करूँगा, कौन सा HTML का टैग मैं यूज़ करूँगा उस सेक्शन को क्रिएट करने के लिए? इब्राहिम से क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा क्योंकि आज उनकी पहली क्लास है, अभी सेफ हैं आप, नाउ ऑनवर्ड्स। कंटेनर लगाएंगे, कंटेनर लगाएंगे, ठीक है जी। तीनों बच्चों ने ऐड कर दिया। अब मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ सेक्शन। सबसे पहले मैं HTML कमेंट कर देता हूँ, दिस इज द सेक्शन फॉर द वाउचर, सेक्शन वाउचर VOUCHER, section voucher start and section, sorry, section voucher and, ये मैंने HTML कमेंट कर दिया। अब मैं कोड यूज़ कर रहा हूँ जी एज पर द शराज। शराज ने ठीक बताया, ठीक है। शराज क्या कह रहे हैं जी? सेक्शन यूज़ करेंगे हम, क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे सेक्शन, और ये है जी वाउचर VOCHER। नेमिंग कन्वेंशन मैंने वैसे ही रखी जिस तरह से मुझे डिज़ाइन में मिली थी। और देन मैंने एक डिव ऐड किया जो खतीजा ने बताया, ठीक है। शराज ने ठीक बताया, उसमें खतीजा ने बताया कि जी कंटेनर ऐड करना है, वो यहाँ लगाएंगे। पहले सेक्शन का टैग लगाएंगे, देन हम कंटेनर का टैग लगाएंगे। और कंटेनर का टैग क्यों लगाएंगे खतीजा, क्यों लगाएंगे? वाई? रीज़न खाली लगाने नहीं है, उसको बताना भी है, रीज़न भी देना है। और द लॉजिक 1 2 3 4 5, इसलिए कि कंटेंट, हम जितना भी डिज़ाइन हम बना रहे हैं, मैंने पहले भी ये चीज़ें आप लोगों को बताई कि जितना भी डिज़ाइनर ने डिज़ाइन बनाया हुआ ख़ास किस्म की विड्थ के अंदर आ रहा है, ख़ास किस्म की विड्थ। और वो विड्थ है जी 1170 पिक्सल की स्टैंडर्ड विड्थ है। वो जितने भी हम काम कर रहे होते हैं, डिज़ाइंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उसके अंदर 1170 पिक्सल की जो फिक्स विड्थ है फॉर द कंटेनर वो इस्तेमाल की जाती है डिज़ाइन को कंटेन करने के लिए। जी जी बढ़ बिस्मिल्लाह, थैंक यू। तो ख़ास किस्म की विड्थ के अंदर कंटेन किया जा रहा होता है कंटेंट। जैसे वाइट कॉफ़ी की जो हेडिंग है वो स्टार्ट हो रही है, बटन स्टार्ट हो रहा है, और ये राइट साइड से आप जितना भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ख़ास किस्म की विड्थ के अंदर कंटेन कर रहा है। तो कंटेन करने के लिए कंटेनर की क्लास लगाई गई है, और कंटेनर की क्लास हम लगाते हैं फॉर द फिक्स विड्थ। इसी तरह से जब हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे तो उस कंटेनर के साथ साथ एक और चीज़ होती है कंटेनर फ्लूइड, और जब हम वो पढ़ेंगे तो वो उसका और बेहतर आइडिया होगा। राइट नाउ अभी के लिए कंटेनर फ्लूइड यूज़ करते हैं हम एक्सपेंडेड विड्थ के लिए, और कंटेनर यूज़ करते हैं फॉर द फिक्स विड्थ। जी सर, हमने कंटेनर CSS में एक क्लास तैयार की, हमने CSS में तैयार की, उसमें सारी विड्थ वगैरह हमने सेट कर ली है। अब जहाँ जहाँ कंटेनर यूज़ करेंगे क्लास का, वो उसको मैनेज कर देगा साइडों से। ऐसे ही राइट सर, बिल्कुल राइट सही कह रहे हैं आप शराज, ऐसे ही है। और क्लासेस बनाने का मकसद यही होता है कि हम उसको मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर सकें अपने डिज़ाइन के अंदर। अगर हम उसको बनाएंगे आईडी, और मैंने आईडी का पहले ही बता दिया आप लोगों के, आईडी हम प्रोग्रामिंग एंड पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर हम कोई क्लास एज उसको स्टाइल के तौर पे, आईडी को एज अ स्टाइल के तौर पे डील कर रहे हैं, जो कि नॉट रिकमेंडेड है, क्योंकि अगर हमने कोई उसके अगेंस्ट प्रोग्रामिंग की हुई है और कल को हम उसे चेंज करते हैं तो हमारी पेज का जो स्टाइल है वो भी ख़राब हो जाएगा, ब्रेक कर सकती हैं चीज़ें। तो हमने ऐसा काम नहीं करना होता, बल्कि इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम क्लासेस के ज़रिए हैंडल कर रहे होते हैं।
और क्लासेस के अंदर रहते हुए भी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को उस दिन भी जिक्र किया था। मिसाल के तौर पे इसी कंटेनर के ऊपर मैं कोई प्रोग्रामिंग एंड पे क्लास ऐड करना चाह रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको कैसे लिखूँगा? JS के साथ स्टार्ट करूँगा, जावास्क्रिप्ट रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो भी सेक्शन वाउचर के अंदर JS वाउचर प्रोग्रामिंग, ठीक, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक नाम रख दिया प्रोग्रामिंग। इसके अगेंस्ट मुझे पता चल गया कि मैंने कोई ना कोई लॉजिक लिखी हुई है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो अगर मैं इससे चेंज करूँगा ना, इसको मैं कल को अपडेट करता हूँ, दिस इज़ द न्यू, कोई नया फीचर आ गया क्लाइंट की तरफ से, वो मैंने लगा दिया, तो मुझे जो एग्जिस्टिंग मेरा जो स्टाइल्स है ना वो है इसके कंटेनर के अगेंस्ट आ रहे हैं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, तो स्प्लिट कर सकता हूँ मैं, सेपरेट रख सकता हूँ दोनों चीज़ों को, पैरेलल क्लास के एट्रीब्यूट में रखते हुए पैरेलल चला सकता हूँ। आईडी इज़ हाईली रिकमेंडेड, लेकिन साथ में अगर मैं क्लासेस के साथ जावास्क्रिप्ट लिखना चाह रहा हूँ या प्रोग्रामिंग एंड पे चीज़ों को हैंडल करना चाह रहा हूँ, तो नेमिंग कन्वेंशन को JS से स्टार्ट करके और फिर मैं अकॉर्डिंगली असाइन कर सकता हूँ चीज़ें। अच्छा जी, ये सर CSS में जब हम कोई क्लास लिखते हैं साथ फुल स्टॉप लगाना लाजमी होता है, जैसे CSS कंटेनर से पहले फुल स्टॉप लाजमी है? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, यस। शराज ये क्वेश्चन कर रहे हैं जी, क्लासेस के लिए आपने लगाना है फुल स्टॉप और आईडी के लिए आपने लगाना है हैश, जैसे मैंने लगाई हुई है, ठीक है ना क्लासेस, और इसी को मैंने यूज़ करना है आईडी, तो वो मुझे हैश के साइन से स्टार्ट करके और जो भी आईडी है वो उसके साथ। जैसे सर हमने ये H1 H2 के हमने वो तैयारी, इसके साथ तो हमने लगाया नहीं, फुल स्टॉप नहीं लगाया। हाँ, ये अच्छा, H2 ये मैंने जो चीज़ ये बताई है इसमें ये है जी, हमारा जो हम CSS के अंदर काम कर रहे होते हैं ना, अब जैसे एक टाइटल टैग्स है हमारी वेबसाइट में, और हमने काम करना है ऑलमोस्ट 100+ पेजेस हैं, या एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर 20,000 प्रोडक्ट्स अपलोड हुई हुई हैं, तो 20,000 प्रोडक्ट्स अपलोड होने का मतलब है कि उस वेबसाइट के 20,000 पेजेस हैं फॉर द प्रोडक्ट्स ओनली, प्रोडक्ट डिटेल पेजेस खाली 20,000 हैं, बाकी होम पेज, फिर कॉन्टेक्ट अस का पेज, फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग का पेज, वो अलग से हैं। तो 20,000 पेजेस के ऊपर हमने जब कोडिंग एंड पे हम चीज़ों को बिल्ड कर रहे होते हैं, एज अ डेवलपर हम इन चीज़ों को बना रहे होते हैं, बिल्ड कर रहे होते हैं, तो हमने इस तरह का एक सॉल्यूशन CSS लेवल पे, स्टाइल्स के लेवल पे हमने कोई ऐसा तरीका, हमने स्टैंडर्ड डिफाइन करना होता है कि हमें उन चीज़ों को हैंडल करना आसान हो, ईजी हो। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए स्टाइल शीट के अंदर हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है सेंटेक्स लिखते हुए, जैसे HTML के लिखने का एक तरीका है सेंटेक्स है, मेथड है, इसी तरह से CSS के लिखने का भी एक तरीका है सेंटेक्स है। एक प्रोफेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक फैसिलिटी है कि हम डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं टैग्स को, जैसे मैंने आपके सामने किया भी है यहाँ पे, और मैंने उस केस में टारगेट ये किया है कि मेरे पास, जैसे मेरे केस में मेरे डिज़ाइन के मुताबिक डिसीजन ले रहे होते हैं, मेरे डिज़ाइन के केस में H1 को और H2 को डिज़ाइनर ने दिया हुआ है ये वाला फॉन्ट, ठीक है, तो वो मैंने एक जर्नली मैंने डिफ़ाइन कर दिया, जेनेरिक CSS के अंदर जर्नली डिफ़ाइन कर दिया, यानी कि अगर इस वेबसाइट के मुझे 20,000 पेजेस बनाने हैं बेसिस ऑन द प्रोग्रामिंग, जो मुझे हर पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं एक MongoDB के अंदर जाके एक लॉजिक डिफ़ाइन करूँगा, और उस लॉजिक के अगेंस्ट हर प्रोडक्ट की डिफरेंट इमेजेस होंगी, डिफरेंट टाइटल्स होंगे, डिफरेंट डिस्क्रिप्शन होगी, वाया यूजिंग जो भी इंफॉर्मेशन मुझे क्लाइंट ने प्रोवाइड की है उसके मुताबिक, और वो पेजेस जनरेट हो जाएंगे, रन टाइम पे जनरेट होंगे, रन टाइम पे जनरेट होके और पब्लिश होंगे वेबसाइट पे। इस सारे प्रोसेस को विद द मिक्सचर ऑफ फ्रंट एंड द बैक एंड, उसके लिए मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी क्या अवेलेबल है कि मैं उसे जेनेरिकली डिफ़ाइन कर सकता हूँ, जनरली डिफ़ाइन कर सकता हूँ HTML के टैग्स को वाया टारगेटिंग H1 एंड H2 विद कॉमा सेपरेटर, और दोनों में मैंने ये वाला फॉन्ट लगाना है। वो मुझे पता कहाँ से चला, डिज़ाइन से मुझे पता चला, ये डिसीजन मैंने एज अ डेवलपर डिज़ाइन को देख के लिया कि मैंने H2 को ये वाला फॉन्ट स्टाइल लगाना है, और इसी तरह से H1 को भी मैंने ये वाला फॉन्ट लगाना है, तो मैंने H1 डिफ़ाइन कर दिया एंड H2 डिफ़ाइन कर दिया, दैट्स ऑल गो ऑन। अच्छा जी, बैक टू द जो काम हम करने लगे हैं फॉर द कंटेनर लगाने के बाद, उसके बाद जो मैंने ऐड करना है जी H2
और इसमें मैंने ऐड कर देना ये वाला टेक्स्ट। इसको मैंने किया जी कॉपी, ठीक है, और ये मैंने पेस्ट कर देना यहाँ पे। सही। अब मैंने क्या करना है जी, ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस पोर्शन आई नीड टू यूज़ स्वाइपर जेएस। स्वाइपर जेएस से पहले मुझे इस इमेज को एक्सपोर्ट भी करना है फ्रॉम यूजिंग द फोटोशॉप। तो फोटोशॉप से एक्सपोर्ट करने के लिए हम चलते हैं जुल्करनैन के पास। तबीयत उनकी ख़राब है तो मज़ीद उनको डिस्टर्ब करने चलते हैं जुल्करनैन। जी बच्चे, जुल्करनैन आप मुझे बताएंगे, मैंने जी सर। एक्सपोर्ट करना है इसको। तबीयत आपकी ख़राब जी है तो मैं डिस्टर्ब करने आ गया हूँ दोबारा से। कोई बात, चल सी दबाना, सी से वो करना है स्लाइस। स्लाइस करना है, गुड हो गया, ज़बरदस्त। जुल्करनैन ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। शराज के पास चलते हैं। जी शराज, आपके जहन में कोई बात आ रही है कि एक्सपोर्ट करना है इस इमेज को यूजिंग द सर जो हमारा डिज़ाइन है इस पर राइट क्लिक लेयर पे जाके उस पे हम राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देंगे। बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त हो गया। फोटोशॉप सीसी में काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त। जी खदीजा, आपको ये ऐड करना चाहेंगी? व्यू पॉइंट इब्राहिम से मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता, आज सेफ जोन में हो। एनीथिंग यू वांट टू टू एक्सपोर्ट दिस इमेज, व्हाट द स्टेप आई नीड टू टेक यूजिंग द फोटोशॉप सीएस? नो आइडिया, गुड। मैं शराज वाले कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा, मैं करूंगा जी क्लिक इमेज, राइट क्लिक क्विक। आप कैसे कर सकते हो? दिस इज द इमेज, ठीक है। ये सारा इमेजेस फोल्डर में बना के रखा हुआ है डिज़ाइनर ने। राइट क्लिक एंड एक्सपोर्ट, क्विक वे ये है, ठीक है। बाकी जो जुल्करनैन ने बताया स्लाइसिंग, वो भी आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। स्लाइसिंग आनी चाहिए। स्लाइसिंग वाला पोर्शन मैं दोबारा से स्लाइटली रिपीट कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में जाए बगैर। हमने क्या करना है जी, इस टूल पैटी के अंदर फोटोशॉप में हमारे पास होता है जी, वेयर इज द स्लाइस टूल, दिस वन, ओके। अगर नहीं नज़र आ रहा, क्रॉप टूल सेलेक्ट हुआ हुआ है तो आपने राइट क्लिक करके और स्लाइस टूल सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे ही आप स्लाइस टूल सेलेक्ट करेंगे तो आपने इस इमेज के ऊपर एक लगाना है स्लाइस, ऐसे करेंगे। जस्ट लाइक शीशे वाली शॉप पे आप जाएँ ना तो कटर होता है, तो वो कटर का आपका जो इसका कर्सर है ना, वो कन्वर्ट कर दिया उसने कटर पे। शीशा, शीशे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिरर, मिरर कटर, मिरर कटर, ओ माय गॉड, मिरर टंग ट्विस्टर। अच्छा जी, ये मैंने एक स्लाइस लगा दी है जी। स्लाइस लगाने के बाद मैंने ये वाला बैनर ना मैंने लेके जाना है, ठीक है, उसको मैंने स्लाइस किया। तो मैंने डबल क्लिक किया। अब जब स्लाइस लग गया, अब मैं जुल्करनैन वाली जो अप्रोच है उसको रिवाइज भी कर रहा हूँ, उस अप्रोच को जो मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को, जो अभी इस बच्चे ने जुल्करनैन ने बताया भी है। तो मैं उसका जो प्रोसेस है क्विक वे में बता रहा हूँ, ठीक। और ये है जी इमेज फॉर, दिस इज़ द इमेज फॉर द वाउचर, VOUCHER, इमेज वाउचर, ओके। स्लाइस लगाने के बाद डबल क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, उसको मैंने नाम उसका ऐड ऑन कर दिया, एंड देन आई कैन एक्सपोर्ट दिस यूजिंग सेव फॉर वेब लेगेसी। अगर आप ई कॉमर्स बेस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो इस तरीके का आना इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट। एज अ डेवलपर आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, उससे आपकी इमेज की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर से बेहतर होगी। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया ना तो मेरे पास एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। दिस प्रोसेस कॉल्ड द इमेज ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपको क्लाइंट कह दे यार मेरी वेबसाइट पे इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर दो, तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। सबसे पहले परेशान नहीं होना, टेंशन में नहीं आना, इजी वीजी हो जाना है और इस चीज़ पे फोकस करना है कि हमने जस्ट सिंपल उसको फोटोशॉप में जाके, जैसे मैंने ये स्लाइस लगाया आपके सामने, उस इमेज को जाके मैंने ऑप्टिमाइज़ कर लेना है। दिस इज कॉल्ड द इमेज ऑप्टिमाइज। और वो जो भी इमेज जनरेट होगा उसको मैंने यूज़ कर लेना है उस लोकेशन पे जहाँ भी उसने बताया होगा, सारी डिटेल्स आपको बताएगा। अगर एग्जिस्टिंग जगह पे रिप्लेस करना है या नया बनाना है सेक्शन, जैसे मैं नया सेक्शन बना रहा हूँ, वो सारी रिक्वायरमेंट आपको बता दी जाएगी, डॉक्यूमेंट कर दी जाएगी। अच्छा जी, ये इमेज आ गया जी मेरे पास, दिस इज़ द इमेज, ठीक है। जैसे आप जब आपके पास स्लाइस सिलेक्टेड होता है तो वो ब्राउन कलर में मार्क कर देता है उसको, दिस इज़ द ब्राउन बॉर्डर। और वो वैसे ही आपको क्वालिटी दिखा रहा है कि जब आप पब्लिश करोगे तो ये क्वालिटी ऐसे नज़र आएगी। दिस इज़ द ऑप्टिमाइज्ड, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल का टैब है, और ये ऑप्टिमाइज्ड। जब आप इसे पब्लिश करोगे तो ये कैसा दिखेगा, और इस वक्त ये PNG फॉर्मेट में कैसा दिखेगा, PNG में कैसा दिखेगा। लेकिन हम इस तरह के इमेजेस को स्लाइस कर रहे होते हैं एज अ JPEG, कैमरे से खींचा हुआ, स्नैप लिया हुआ, और इस तरह के डिफरेंट मल्टीपल कलर वाला जो इमेज होता है उसको हम हाईली रिकमेंड
recommended वे ये है कि उसको हम JPEG के अंदर, JPEG फॉर्मेट के अंदर सेव करें। इसको PNG में भी कर सकते हैं, मगर रिकमेंडेड है कि हम JPEG में करें। और ज़्यादा बेहतर रिकमेंडेशन, जब हम पूरा वेब पेज बना लेते हैं और इस तरह के हमारे पास मल्टीपल इमेजेस आ रहे होते हैं, तो हम कन्वर्ट करते हैं उसको वेब पी फॉर्मेट में, जो इस वक्त राइट नाउ मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और उसका इम्पैक्ट वेबसाइट के ऊपर ये आता है कि हमारी वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड हो जाती है इमेजेस पॉइंट ऑफ व्यू से। इमेजेस के नुक्ता नज़र से हमारी वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो जाती है, उसका बेहतर रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है। JPEG हाई कर दिया मैंने, और यहाँ से इसको जब मैं चेंज कर रहा हूँ ना, देखें लो, इसका रेजोल्यूशन पिक्सेलेट भी हो रहा है, देखें पिक्सेलेट हो गया, मीडियम उसका फाइन क्वालिटी कर दिया, हाई और ज़्यादा बेहतर क्वालिटी हो गई। ये वही एग्जैक्टली मिरर करके दिखा रहा है आपको, जैसे पब्लिश करने के बाद इमेज यूज़र देखेगा, कस्टमर देखेगा। तो आप यहाँ पे अभी के प्रोसेस में उसको चेक भी कर सकते हैं एज अ डेवलपर कि यार जब मैं चीज़ एक हवाले कर ही रहा हूँ क्लाइंट के, तो एक अच्छी चीज़ उसको हैंड ओवर करूँ, अगर वो पैसे इन्वेस्ट करने में इजी है। ठीक है, अब ये क्लाइंट पे भी डिपेंड कर रहा होता है, क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी कर रही होती चीज़ें। अब मुझे क्लाइंट ही ऐसा मिल रहा है कि वो खर्चा ही नहीं करना चाह रहा, तो मैं अकॉर्डिंगली वैसे ही मूव ऑन करूँगा उसके साथ। ये सारी चीज़ें आप रन टाइम पे डिसीजन भी ले रहे होते हैं एज अ डेवलपर, कि हमने क्लाइंट को बेहतर से बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं विद इन द बजट, जो भी उसका बजट है विद इन द, उसको बेहतर रिकमेंडेशन भी हमने देनी होती है। तो आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग इस हवाले से एक्सपर्टीज स्किल्स होंगे, उतना अच्छा तरीके से आप प्रोजेक्ट को लेके चल रहे होगे, और विद द मिनिमल बजट बेहतर क्वालिटी मेंटेन करते हुए आप इस चीज़ को भी मेक श्योर कर रहे होगे कि वो फिर क्लाइंट आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी हैंड ओवर कर सकता है। ये भी ध्यान में रखना है। अगेन, जब लोगों की ज़िंदगी आप आसान करेंगे सादा लफ्ज़ों में, तो पैसा खुद इन हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। ये चीज़ मैक्सिमम में बहुत बेहतर फाइन क्वालिटी होगी। ठीक है, जैसे अगेन ये जो प्रोसेस में कर रहा हूँ ना, दिस इज कॉल्ड द इमेज ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, और इनकी जो लो, मीडियम और हाई चेंज करने से ना इमेज का वेटेज भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये नीचे मेंशन कर रहा है ये प्रोसेस 183.7। अब मैं कोई ऐसी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ और मुझे क्लाइंट ने कहा है कि किसी भी इमेज का जो साइज़ है ना, वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो 100K से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100K। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 60.94K। जितने इमेजेस लगे हुए ना होम पेज पे आ रहे हैं, जितने इमेजेस या लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं, फनल पेज पे आ रहे हैं, और उसके ऊपर जो इमेज की मैक्स लिमिट है वेटेज की, क्वालिटी भी मेंटेन हो, जैसे कि फोटोशॉप क्वालिटी मेंटेन करा, तो फोटोशॉप इज़ हाईली रिकमेंडेड कि अगर आप उसको इमेजेस को स्लाइस करने के लिए यूज़ करते हो, हाईली रिकमेंडेड है। फोटोपिया नहीं है, फोटोपिया मैंने सिर्फ बैकअप के तौर पे आपको बताया है। फोटोशॉप ही है, इसका कोई कंपेटिटर नहीं है। और ज़्यादातर काम जब हम कर रहे होते हैं मार्केट में, क्लाइंट से हम काम कर रहे होते हैं, तो फोटोशॉप ही को प्रेफर भी करते हैं। अगर आपको पेड में नहीं है अवेलेबल, तो आप क्लाइंट से कह भी सकते हो कि भाई मुझे अपना तुम क्रिएटिव क्लाउड का अकाउंट की डिटेल सेंड कर दो, क्या पता उसने परचेज करके रखा हो, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप पेड फोटोशॉप डाउनलोड करें और उसके ऊपर काम करके उसको हैंड ओवर करें। जितना अच्छा ये इम्पैक्ट जा रहा है डायरेक्टली कस्टमर के ऊपर, जितने अच्छे इमेजेस यूज़ हुए होंगे क्वालिटी वाइज, वेटेज कम से कम होगा। जैसे 60.94K इज़ हाईली ऑप्टिमाइज गुड है, रिकमेंडेड है, प्रोफेशनल लेवल पे रिकमेंडेड। इमेज का साइज़ इतना ही होना चाहिए, आइडियल इमेज का साइज़। उसका साइज़ भी मिनिमल है और अच्छी क्वालिटी भी अच्छी है, उसकी हाई क्वालिटी है, मेंटेन भी कर रहा है, पिक्सेलेट भी नहीं हो रहा है इमेज। तो आप इन चीज़ों को इस तरह से कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया जी, इसको हाई पे रख दिया या वेरी हाई, इस ऑल्सो गुड, 100K के अंदर बैनर गुड, आउटपुट भी अच्छा है उसका। एंड देन आई गो टू द, इसमें से ये इमेजेस ऑनली, डिफ़ॉल्ट सेटिंग और सिलेक्टेड स्लाइस, 3 ऑप्शंस करने के बाद अब जैसे ही मैंने सेव के बटन पे क्लिक किया, तो वो इमेज वापस उसने मुझे डायलॉग बॉक्स बंद तो कर दिया, मैं फोटोशॉप में आ तो गया, लेकिन कहाँ पे वो जाके इमेज सेव हुआ है जी, उसको मैं चेक करना चाह रहा हूँ। तो वो आ गया जी, ये आ गया इमेज वाउचर। अभी मैंने जो नाम उसका, और विद द फॉर्मेट .jpg, ठीक है, वर्ड JPG, PNG, JPG, जिफ एनिमेशंस भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। और तीसरा, चौथा, पांचवा फॉर्मेट मैंने बता दिया, वेब पी फॉर्मेट। बैक टू द कोड। अब मैंने यहाँ पे ना वो सारा बनाना है, मैंने स्लाइडर। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक अदद HTML कमेंट किया मैंने स्वाइपर,
JS और ये है कंटेंट, इसी तरह से कॉपी एंड पेस्ट। ये है जी इसका एंडिंग HTML स्निपेट। अब यहाँ पे मैंने एक डिव ऐड कर दिया, ठीक है जी, एंड देन बाकी रेस्ट ऑफ द कोड में इंटीग्रेट करना स्टार्ट करता हूँ। हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, स्वाइपर की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और उसके बाद जाके हम क्लिक करते हैं गेट स्टार्टेड। जैसे ही मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो उसने मेरा इंटरफेस भी चेंज कर दिया। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, चेंज द कलर। ये वेबसाइट भी देखिएगा, वैसे बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है वेबसाइट। कलर चेंज कर दिया इन्होंने, डार्क टोन में चले गए। ये ऐसे ऑप्शन होना चाहिए था इसको चेंज करने का, आजकल तो काफ़ी है। चलें जी गेट स्टार्टेड पे चलते हैं। मीट आवर न्यू प्रोजेक्ट, इसको देख लीजिएगा। ओह ये मेरे ख्याल उस दिन मैंने भी शेयर पहले भी किया था, आई थिंक आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया, दूसरे ग्रुप में शेयर किया था। इसको भी देख लीजिएगा। नई चीज़ों को एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया करें, उससे ना आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो ब्रॉडर हो जाता है, चीज़ों को बेहतर अंदाज में आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस तरह की वेबसाइट्स देखा करें, इससे आप लोगों का जो एक चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का, प्रोसेस करने का, उसके आगे चीज़ों को क्लाइंट के साथ अपना पोर्टफोलियो क्लाइंट के साथ वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमें हेल्प आउट कर रही होती हैं बेहतर अंदाज में चीज़ों को आगे लेके चलने के लिए। सो जी हम चलते हैं वापस swiperjs.com गेट स्टार्टेड। और जैसे ही मैं इस पेज पर आया तो मुझे इस पेज पे कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ओके, दिस इज आई नीड फॉर दिस। अब बाकी जो काम है ना, जैसे अब आप लोग करोगे बैकएंड कोडिंग, जब आप लोगों की स्टार्ट होगी तो आप लोग काम करोगे रिएक्ट में। तो रिएक्ट में हमारे पास जो कमांड टर्मिनल कमांड के ज़रिए हम जो कमांड्स अप्लाई कर रहे होते हैं, उस वक्त आप यही कमांड आप यूज़ करेंगे। लेकिन अभी के लिए क्योंकि मैं स्टैटिक HTML CSS कस्टम के अंदर हम बना रहे हैं, स्टैटिक है, तो मैं उसके लिए चलता हूँ जी, जंप करता हूँ सीधा CDN के ऊपर। ठीक है, CDN मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि फॉन्ट ऑसम हम लोगों ने अपने सिस्टम में इंटीग्रेट किया। हमने बूटस्ट्रैप में अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं, उसकी CSS से इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, JSON फाइल इंक्लूड करवाना चाह रहे हैं, टेलविंड की फाइल इंक्लूड करवाना चाह रहे हैं, तो सब जितने ये प्लेटफॉर्म्स हैं इन सब ने परचेज़ किए हुए हैं सर्वर्स। जैसे मैं पाकिस्तान में लाहौर में बैठा हुआ हूँ, तो मेरे पास जो करीब तरीन सर्वर परचेज़ किया हुआ है swiper.js वालों ने, वहाँ पे ये फाइल्स, लेटेस्ट फाइल जो भी इनका वर्जन चल रहा है उसमें जो लेटेस्ट फाइल है उसकी एक कॉपी उन्होंने वहाँ पे रखी है। उसका ये बेनिफिट हो रहा है कि जब मैं इस CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के लिंक को विद इन माई कोड लोकल सिस्टम पे मैं यूज़ करूँगा, तो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो उस सर्वर पे जाएगी जो करीब तरीन सर्वर होगा, मेरे करीब तरीन जो भी सर्वर उन्होंने परचेज़ किए हैं। जैसे PDCL वालों ने एक हमें इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए अपना सारा सेटअप बनाया हुआ है, मे भी शायद उन्होंने कुछ उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके और वो परचेज़ करके वो कॉपीज़ जनरेट करके ओरिजिनल जो भी इस वक्त चल रही हैं फाइल रिसोर्सेज हैं उनके, वो रखे हुए हैं। उससे मेरा ये फ़ायदा हो जाएगा कि मेरा मिनिमल टाइम लगेगा पेज को लोड होने में, ब्राउज़र के ऊपर कम से कम मिनिमल टाइम में लोड होगा। तो CDN का ये कॉन्सेप्ट होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का लिंक भी यूज़ कर सकता हूँ। बाकी अभी के लिए मैं लोकली अपनी फाइल्स को यहाँ पे डाउनलोड भी कर लेता हूँ। अभी के लिए मैं एज इट इज़ यहाँ पे मुझे गाइड भी कर रहा है कि आपने इन फाइल्स को कहाँ पे रखना है। ये मुझे गाइड कर रहा है जी, लिंक का जो टैग है वो हमने पढ़ा है, वो हम कहाँ रख सकते हैं जी। ये हम जाएंगे जी होम, तो यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ इसको जस्ट आफ्टर द गूगल फॉन्ट्स जहाँ मैंने ऐड किए थे, यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ स्वाइपर का जो फाइल है ना, CSS वाली swiper.js CSS फाइल जो मुझे रिक्वायर होगी फॉर टू क्रिएट द बेस स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्लग इन। ये एज अ प्लग इन के तौर पे मैं लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास HTML के अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं चीज़ों को एनिमेट कर सकूं। animate.style का मैंने लिंक आप लोगों के साथ उस दिन भी शेयर किया था, उस पर भी आप लोग जाके देखिएगा। एनिमेशंस के लिए हमें अपने पेज के अंदर एनिमेशंस बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, एलिमेंट्स को एनिमेट करने के लिए हमारे पास HTML के अंदर एक
फैसिलिटी ये अवेलेबल है कि हम डिफरेंट प्लगइन्स के ज़रिए या खुद से जावास्क्रिप्ट कस्टम जावास्क्रिप्ट लिख के या CSS के ज़रिए चीज़ों को एनिमेट कर सकते हैं विद इन द HTML टैग्स। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम चीज़ों को एनिमेट कर सकें। इसके लिए हमें एज अ कॉम्बिनेशन के तौर पे जावास्क्रिप्ट, CSS या बिल्ट इन प्लगइन्स जैसे कि स्वाइपर, और स्वाइपर का इस्तेमाल आप लोगों को लाजमी आना चाहिए क्योंकि इस वक्त हम जितने भी मार्केट में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, स्टैटिक HTML है, वेबफ्लो है, हबस्पॉट है, मेजेंटो है, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं मार्केट में। तो वो एलिमेंटर, वर्डप्रेस के अंदर एलिमेंटर, हाईली डिवी, दोनों बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। वो तभी आप अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे जब आप लोगों को स्वाइपर भी उसके लिए आप लोगों को आना चाहिए, हेल्प आउट कर रहा है आपको। और कस्टम लेवल पे आप लोग डील कर लेते हैं तो फिर बाकी किसी फ्रेमवर्क में भी चले जाएँ, कोई मसला नहीं। कस्टम इंटीग्रेशन करने के लिए जी मैंने लिंक ऐड किया उसका। अगर मैं इसे ले आता हूँ, कॉपी करता हूँ मैं इसका, ठीक है। मैंने क्या किया जी, इससे आई कॉपी एंड गो टू द ब्राउज़र एंड पेस्ट द लिंक। तो मेरे पास ये सारी फाइल आ गई, मैं इसे सेव कर सकता हूँ। CDN की फ़ाइल को मैं सेव कर रहा हूँ वर्किंग रूट डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पे जाके मैंने CSS का फोल्डर ओपन किया और ये वाली जो swiper.bundle-bundle.min.css, .min का मतलब ये मिनिफाइड फॉर्मेट में ये फाइल है, मिनिफाइड है, मिनिफाइड हुई है, मिनिमल साइज़ है इसका। साइज़ कंप्रेस होके ना, साइज़ कंप्रेस होके क्विक हो जाता है वे, जिससे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी केयर सिंह हेल्थ की वेबसाइट। जैसे ही आप उसमें लिखते हो ब्राउज़र में तो ये क्या हुआ है, कंप्रेस हुआ है कोड सारे का सारा। कोड कंप्रेशन की वजह से क्विकली लोड करती है, बहुत कम रीड करना पड़ता है ब्राउज़र को लाइन बाय लाइन। अभी जितना हम कोड लिख रहे हैं लाइन बाय लाइन अलग अलग रीड करना है, जबकि इसका कोड गया है एक ही लाइन में लिखा हुआ है। तो मैंने बताया था आप लोगों को एक ही लाइन में लिखा हुआ है, बहुत देखेंगे सब एक ही लाइन में। उसका बेनिफिट हो रहा है कि क्विकली लोड होने पे वेबसाइट को वेट नहीं करना पड़ा कस्टमर को, क्विकली लोड हो रही है। और इसके लिए रिकमेंड मैंने आप लोगों को पहले ही किया हुआ है, Next.js हाईली रिकमेंडेड। ये आगे चल के मैं बताऊँगा भी। ओके, मीटिंग एंडेड। कब से हुई थी मीटिंग एंड? अभी हुई है। नेक्स्ट चीज़ जो है, ये मैंने इसको सेव कर लिया अपने सिस्टम में, ठीक है। किधर गया जी, वेयर इज दैट? अच्छा, ये फाइल आ गई मेरे पास। जैसे मैंने डाउनलोड की तो ये मेरे पास CSS के फोल्डर के अंदर हेडर CSS पहले बनाई हुई थी, स्टाइल और CSS पहले बनी हुई थी, नई फाइल। और चूंकि मैं गिट ਉਹ ਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਗਿਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇ। सॉरी, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ गिट हब में, गिट हब के साथ कनेक्टेड है मेरा अकाउंट, तो वो ग्रीन कलर मार्क कर दिया उसने कि ये नई फाइल लेकर आए हैं, ठीक, दिस इज द न्यू फाइल। और इसी तरह से इमेजेस के फोल्डर में जो मैंने आज इमेज रखा है उसने मुझे मार्क कर दिया। तो इट्स ऑल्सो बिग बेनिफिट वाइल जब आप काम कर रहे हैं यूजिंग द गिट हब, तो वो आपको सिंकिंग करके बता भी रहा है कि ये लेटेस्ट चेंजेस करनी है आपने। और इसी तरह से विद इन द VS कोड, यहाँ पे आपको जो ये है ना ऑप्शन लेफ्ट साइड पे जो पैनल है, वो आपको बता भी रहा है कि ये आपने ये चीज़ें चेंज की हैं। आप डायरेक्टली जाके कमेंट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कमांड के जरिए आपको बताया कमेंट करना, आप डायरेक्टली कमेंट यहाँ से भी कर सकते हैं। यू कैन राइट द मैसेज, जो भी आपका काम है आज का, एंड वंस यू कमिट, तो वही कमिट वाला गिट ऐड डॉट गिट कमिट, ये वही कमांडें यहाँ पे रन होंगी यूजिंग दिस कमांड्स, नॉट कमांडिंग। ये मैंने लिंक चेंज करना है जी, इसका मैंने लिंक चेंज करना है, लोकल सिस्टम वाला कर देना है इसको। मैंने लिंक का टैग स्टाइल शीट का मैंने यूज़ किया, एंड देन यहाँ पे मैंने लिखना है जी CSS, और CSS में जाके ये वाली फाइल मैंने कनेक्ट कर दी। पहले CDN के जरिए आ रही थी, अब वो लोकल मेरे सिस्टम के जरिए आ रही है।
इसी तरह से मैंने पेज एंड पे जाके JS फाइल जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं विद इन द जस्ट बिफोर द बॉडी टैग, इसको मैंने एंड पे रेंडर करना है। फॉन्ट ऑसम मैंने ऊपर मूव ऑन कर दिया और फॉन्ट ऑसम के बाद मैंने लिखना है जी स्वाइपर, ठीक है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इस प्लगइन को फंक्शनल करने के लिए जो मैं फुलफिल कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने CSS फाइल इंक्लूड करवाई और ऑन सेकंड फेज़ में इंक्लूड करवाने लगा हूँ द JS फाइल। ऑफिशियल वेबसाइट हमने ओपन की हुई है और वहीं पे जाके आप डायरेक्टली CDN का लिंक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, CDN का लिंक, लेकिन मैं उन फाइल्स को लोकली अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके आप लोगों को बता रहा हूँ। जी, मैंने इसे करना है कॉपी, इसे मैंने किया कॉपी एंड देन पेस्ट। यहाँ पे मैंने करना है जी स्वाइपर JS लिखना और इसी तरीके से स्वाइपर JS। ओके, ये लग गया जी लिंक। और क्योंकि ये CDN का लिंक आ रहा है इसको मैंने चेंज करना है, इसको मैंने चेंज करना है JS और यहाँ पे जाके वो फाइल रखनी है मैंने ये वाली फाइल। CDN के लिंक को मैंने कॉपी किया यहाँ से, कॉपी दैट एंड ओपन इन द न्यू विंडो। ये वही फाइल जैसे CSS की फाइल है, यहाँ पे JS की फाइल है और ये मैंने सेव करनी है विद इन द JS फोल्डर। जैसे मैंने फॉन्ट ऑसम को JS के फोल्डर में सेव किया था, app.js मैंने उसमें रखी थी, इसी तरह से मैंने स्वाइपर बंडल को इस पर तो दोनों फाइल जो हैं वो 1 बाइट की, जस्ट ओनली 1 बाइट। उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया है डेवलपर्स ने उसकी मिनिमल वे में उसको। तो ये आ गई जी स्वाइपर.com फाइल्स मैंने इंक्लूड करवा दी हैं। सो आई नीड HTML कोड जो मैंने यूज़ करना है फॉर दिस एरिया। वो मुझे बता रहा है यार आपने ना ये वाला लगाना है। दिस इज़ द स्निपेट फॉर दिस स्लाइडर। मैंने क्या करना है, यहाँ से जाके इसको कर लेना है कॉपी और जहाँ पे मैंने इसको डिव को लगाया था विद इन द HTML, इसको मैंने कर दिया पेस्ट। सही है जी, ये हो गया स्ट्रक्चर रेडी। यूज दैट पार्ट। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर आ गया जी मेरा। ये मेन कंटेनर है स्वाइपर का और मुझे हाईलाइट भी हो रहा है क्योंकि मैं VS कोड में काम कर रहा हूँ, तो VS कोड आपको असिस्ट करने के लिए हम वक्त तैयार है, ठीक है जी। इसको मैंने मूव ऑन कर दिया। एक और इंडेंटेशन कर देता हूँ, दिस इज कॉल्ड द इंडेंटेशन जो मैंने किया। टैब प्रेस करके इंडेंटेशन, हम साथ साथ अपने कोड को उसको रीडेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए इंडेंटेशन भी कर रहे होते हैं ताकि हमें उस कोड को समझने में भी आसानी हो। अब जैसे मेरा ये मेन कंटेनर है वो यहाँ से स्टार्ट होके VS कोड मुझे बता रहे यहाँ पे एंड है, वो हाईलाइट भी करते हैं। दिस इज़ द कोड राइट नाउ जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से कॉपी किया है और अपने वेब पेज के अंदर मैंने सिंपल जाके उसको पेस्ट कर दिया। इसके अलावा मैं कोई मॉडिफिकेशन एक्स्ट्रा नहीं कर रहा। इस सारे कोड को रखने के बाद मुझे एक काम और क्या करना है जी, मुझे वो बता रही है। और अब इन एडिशन आप क्या कर सकते हो, आप ये वाली जो CSS है ना अपने उसके अंदर CSS में रख सकते हो अपनी जो CSS कस्टम CSS हमने बनाई हुई है style.css के नाम से, उसमें को ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक। अच्छा, हमने CSS में काम नहीं किया, अब हम करने लगेंगे CSS में भी काम ऐड करने लगेंगे। वर्ड रैप एंड देन यहाँ पे जाके मैंने HTML CSS कमेंट्स करने, HTML कमेंट्स की तरह CSS कमेंट्स करने मैंने। दिस इज द स्वाइपर, SWIPER स्वाइपर JS CSS एंड देन स्टार्ट एंड देन। ये मैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि मैं इनिशियली अभी चीज़ों को सीख रहा हूँ, तो आप लोगों ने भी ऐसे कर लेना है। इस चीज़ से प्रैक्टिस से आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार ये हम इस तरह से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं जी। स्वाइपर SWIPER स्वाइपर JS CSS एंड, ठीक है जी, ये डन हो गया। और मैंने यहाँ पे वो CSS जस्ट वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट हो गया। अभी तक कॉपी पेस्ट हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं कर रहा मैं। जस्ट ऑफिशियल वेबसाइट से मैं कोड, मुझे सारी तरतीब बताई गई है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ उसको।
अब मैंने क्या करना है, ये सारा कोड HTML के अंदर कोड रख दिया, CSS रेडी हो गई, फाइल्स इंक्लूड हो गई, लिंक स्टाइल डॉट जो बूटस्ट्रैप स्वाइपर डॉट मेन डॉट CSS, इसी तरह से स्वाइपर डॉट मेन डॉट JS, इसके बाद HTML कोड मैंने इंटीग्रेट किया अब, और उसके बाद मैंने CSS इंक्लूड किया। अब जो मेन चीज़ है मेरी वो है इनिशियलाइज करना, इस सारे कोड को इनिशियलाइज भी करना है, इनिशिएट करना है, पहला स्टेप। और वो मुझे बता रहा है कि यार आपने ना जब आपने ये सारी चीज़ें ऐड ऑन कर दी तो वो कह रही थी फाइनली वी नीड टू इनिशिएट स्वाइपर इन JS। आज से पहले अभी तक के लेक्चर्स में हमने JS नहीं लिखी, आज हम 8 नवंबर का जो लेक्चर ले रहे हैं तो वो फर्स्ट टाइम में CSS के कॉम्बिनेशन के साथ साथ HTML और CSS के कॉम्बिनेशन के साथ साथ JS भी इंक्लूड होने लगा, JS का तड़का भी लगने लगा। मेरी बेगम जो है ना वो दाल पकाती है ना, फिर वो तड़का लगाती है उसमें, तो वो दाल इस काबिल हो जाती है कि वो शौक से खाई जाती है बहुत ज़्यादा, फिर बच्चे भी शौक से खाते हैं, हम सब। तो ये तड़का जो है ना, यहाँ लग रहा है JS का तड़का, तो JS का तड़का जो लग रहा है ना, उसका बेनिफिट ये है कि आपका जो ये एरिया है वो एनिमेट होके अच्छा लगेगा कस्टमर को, उसका बड़ा गुड इम्पेक्ट आएगा। जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज वे में आपने एनिमेशंस यूज़ की होंगी, उतना स्ट्रॉन्ग आपका पोर्टफोलियो होगा, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपको प्रोजेक्ट्स मिलने के। इस चीज़ को आप लोग लाजमी देखिएगा, एनिमेशंस के ऊपर आप लोगों ने काम करना है और वो आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा कनेक्टिविटी के साथ आप लोग अपने जो डिज़ाइन बने हुए हैं उसके ऊपर एनिमेशंस लगाएंगे, उतना अच्छा इम्पेक्ट आएगा। जो भी बंदा हायर करने लगा है, जिस कंपनी में आप जाने लगे हैं, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो सारे के सारे लेटेस्ट लिंक आपके रिज्यूमे के अंदर होने चाहिए। वो सारी के सारे लिंक आपके, अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म अपवर्क पे काम कर रहे हो, पीपल पर और पे काम कर रहे हो, वो लिंक आपके सब डिप्लॉयड लिंक आपके पोर्टफोलियो पे होने चाहिए। और इवन ये अगर आप क्लाइंट के साथ किसी प्रोजेक्ट के हवाले से उसके कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वो लिंक आपके फ़ौरन, अगर कोई कहता है, वो कहता है क्लाइंट कहता है कोई काम दिखाओ एनिमेशंस के हवाले से, तो आपने ये लिंक उसके शेयर करने हैं। जितने अच्छे आपने चीज़ें बनाई हुई होंगी उतना आपको चांसेस बढ़ जाएंगे आपको काम मिलने के। इन चीज़ों पे आपने लाजमी तवज्जो देनी है। ये मैंने ऐड ऑन कर दिया, और जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे अपने स्टूडेंट की एग्जांपल अभी आपको दी, जिस बच्ची को जॉब मिली है, उसके टेलविंड के कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग थे, टेलविंड CSS के बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उसने यहाँ पे जब फ्रंट एंड में से पढ़ा, उसने खुद इंटरेस्ट, मैंने नहीं, मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, बाकी इंटरेस्ट आप लोगों का है भाई, आप लोगों ने खुद एफर्ट करनी है। उसने खुद अपना पोर्टफोलियो बनाया, खुद टेलविंड की क्लासेस, बिल्ट इन क्लासेस के जरिए सारा पेज बनाया, उसने रिज्यूमे में ऐड किया, उसको जॉब मिल गई। उस कंपनी में इत्तेफाक की बात है, कोइंसिडेंस, उन्हें ऐसी ही बंदा चाहिए था, ऐसी ही फीमेल वर्कर चाहिए थी या मेल वर्कर चाहिए था जो CSS के ऊपर काम स्ट्रॉन्ग हो, जिसका ग्रिप हो, तो उसको वो चीज़ें आती थी। उसने बेहतर अंदाज में एनिमेशंस के ज़रिए वो CSS क्लासेस लगाई हुई थी, वो सारे विद द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक CSS HTML क्लासेस और विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमेशंस जावास्क्रिप्ट, वो उसको जॉब मिल गई। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। नाउ शी इज़ डूइंग, मतलब उसको महीने के मेरा ख्याल 40-50 हज़ार की जॉब मिली है स्टार्टिंग में, अभी जॉब मिल गई है उसको। शी इज़ अ स्टूडेंट, अभी वो पढ़ रही है। सुबह यूनिवर्सिटी, आई थिंक मेरे ख्याल में वीकेंड पे वो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कर रही है, अरेंज कर रही है, और 5 डेज़ 9 to 5 की वो जॉब भी कर रही है, 9 to 6 की, 9 to 5 नहीं, 9 to 6, हमारा IT सेक्टर जो है 9 to 6 चल रहा है। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं भाई। ये सारी बातें मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया। अच्छा जी, पेज मैंने लगा दिया जी, लिंक भी हो गया, वो भी हो गया। अब हम चलते हैं जी वापस। जैसे ही मैं यहाँ पे आया, जो वो सेक्शन है ना वो क्रिएट हो गया, लेकिन राइट नाउ वो है वर्टिकल, ठीक आ गया वो शो भी हो रहा है, वो ब्लैक कलर में यहाँ पे आप लोग आए, यहाँ स्क्रीन पर मैं कलर्स चेंज करता हूँ ताकि मुझे इसका डिस्प्ले नज़र आना शुरू हो, क्योंकि हमने होगा जो बैकग्राउंड है ना वो है भी डार्क फॉर्मेट में। तो इसका ये मतलब है सारी चीज़ें मैंने क्विकली इंप्लीमेंट सही की हैं। मैं कलर्स चेंज कर लूँ, फिर दोबारा वेरीफाई कर लेता हूँ इसको, और मैं कलर्स चेंज करता हूँ क्विकली। यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ, मैंने डिफाइन किया हुआ है ना ऑलरेडी यहाँ पे। तो ये देखें जी, स्लाइड 1 2 3, ये वही है स्लाइड 1 2 3 जो मैंने अभी लिखा हुआ है। इट मीन्स इट्स क्विकली इम्प्लीमेंट द, और क्या कर सकते हैं जी हम, सेक्शन वाउचर कॉपी एंड आई एम गोइंग टू, दिस इज द CSS
in this section VOUCHER start, copy paste एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया जी, जाके वही क्लास कॉपी पेस्ट कर ली जो मैंने डिफाइन की है विद इन द HTML, क्योंकि मैं यूज़ करना ऐड करना चाह रहा हूँ कलर फॉर द टाइटल। मैं ये जेनेरिक भी डिफाइन कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जितने भी टाइटल हैं वो मैंने एक ही कलर में लगाने हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो गुड। और रिकमेंडेड क्या है कि मैं एक ही जगह डिफाइन करूँ और वो मल्टीपल जगहों पे सब जगह पे कलर होते हैं। मुझे पास 20,000 पेजेस हैं और 20,000 पेजेस में 50,000 सेक्शन बने हुए हैं, तो मैं हर सेक्शन को तो जाके नहीं लिखूँगा ना। तो बेहतर अप्रोच यही है कि इंस्टेड में कलर ऐसे दूँ। हाईली रिकमेंडेड ये है कि मैं जाके जेनेरिकली जो मैंने डिफाइन किया हुआ है विद इन दिस वन एंड H2 का टैग यही है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने अभी H2 का टैग लगाया ना, या दिस इज H2 टैग, उसी को मैंने टारगेट कर दिया, कलर लगा दिया, तो वो कलर उसने वही कर दिया उसको, ठीक है। तो इसकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो गई है। कुछ स्पेसिंग मैं ऐड करता हूँ फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम फॉर दिस सेक्शन। और स्पेसिंग ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने इनर यूज़ करना है, पैडिंग यूज़ करनी है, इनर स्पेसिंग यूज़ करनी है, तो उसके लिए पैडिंग यूज़ करते हैं। इनर स्पेसिंग सेक्शन के अंदर अंदर की स्पेसिंग हमने इंक्रीज करनी है। और ये क्लॉकवाइज चल रहा होता है फ्रॉम टॉप, द फर्स्ट इज टॉप, द राइट, द सेकंड एंड द बॉटम बॉटम। एंड जिस तरह क्लॉक चलती है ना, 9 पहले 12 बजते हैं, फिर दोपहर के 3 बजते हैं, फिर शाम के 6 बजते हैं, फिर रात के 9 बजते हैं, तो ये क्लॉकवाइज चल रहा होता है। इसी तरह से मार्जिन के अंदर भी यही होता है। तो मैंने अभी इस वक्त राइट नाउ स्पेसिंग ऐड करनी है वाई एक्सेस फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 5 REM फ्रॉम द टॉप, 5 REM। REM क्या है जी, हमारा बेस यूनिट से मल्टीप्लाई हो रहा है। जो भी हम कोडिंग कर रहे होते हैं REM के अंदर कर रहे होते हैं, और वो REM की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है विद आवर बेस यूनिट। बेस यूनिट हमारा है 16 पिक्सल, जो हमने बॉडी के लिए डिफाइन किया हुआ है यहाँ, वो आ रहा है जी की 16 पिक्सल। दिस इज़ द बेस यूनिट, ये मैंने लिखा भी हुआ है। वो हमारे बेस यूनिट के साथ मल्टीप्लाई होके वो वैल्यू जो भी बन रही है, जैसे मेरे केस में मैंने 5 REM दिया है, तो मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। मैथ्स जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपका, जितना अच्छा आप लोगों का, मैंने कैलकुलस पढ़ी हुई है, अगर आप लोगों ने भी पढ़ी हुई है तो विच इज़ गुड, अगर नहीं पढ़ी हुई, बाकी नहीं भी पढ़ी हुई कोई मसला नहीं है, अगर आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो CSS के साथ आपको काम करने का मज़ा आएगा। CSS टोटली बेस कर रहा होता है आपके मैथ्स के ऊपर। जितने स्ट्रॉन्ग मैथ्स कॉन्सेप्ट होंगे उतना आप क्विकली चीज़ों को समझोगे। बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें आ गई हैं। उस दिन मैं देख रहा था, एक आर्टिकल देख रहा था, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे काम हो रहा है CSS में। मैं शायद अब मुझे भी नहीं उन चीज़ों का पता, लेकिन जैसे जैसे मुझे चीज़ों का पता चल रहा होता है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा होता हूँ। ये जितना काम है ये बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इससे ज़्यादा आप लोगों ने नेक्स्ट लेवल पे जाना है इंशाल्लाह। इस चीज़ की नीयत अभी से कर लें आप लोग। नेक्स्ट स्किल के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने दुनिया को ना एक दफ़ा बताना है कि भाई यू आर नॉट कमिंग स्लो। तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 5 REM, 5 मतलब REM मतलब 5 का यूनिट, REM का मतलब ये कि 16 बेस यूनिट से वो मल्टीप्लाई होकर 80 पिक्सल की स्पेसिंग आ जाएगी फ्रॉम द टॉप एंड द फ्रॉम द बॉटम फॉर द सेक्शन वाउचर। ये आ गया जी। सेव, मैंने वाई एक्सिस जैसी मैंने वैल्यू ऐड की तो ये स्पेस देखें टॉप से भी आ गई और ये बॉटम से भी स्पेस आ गई। तो अब मैंने कुछ इसकी जो एक तो प्रेजेंटेशन सेट करनी है, यानी कि प्रेजेंटेशन इन द सेंस कि मैंने इसकी डायरेक्शन सेट करनी है। ये वर्टिकल है, मैंने इसको चेंज करना है हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस। और दूसरा मैंने इमेज लगाना है, ठीक, इमेज लगाना है। अब वो जो जुल्करनैन ने हमें बताया था कि इमेज हमने लगाना है, वो बहुत इनिशियली उन्होंने ये बात हमें बताई थी। अब हम उस इमेज का इस्तेमाल करेंगे, इमेज टैग का। इमेज मतलब इमेज टैग का, HTML के अंदर रहते हुए इमेज टैग का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मुझे याद आया, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था क्लास कितने बजे, अब वो खुद ही नहीं है। गुड, ये चीज़ सही जा रहे हो यार, एकदम क्लिक हुआ मेरे जहन में, यार ये क्या चल रहा है। मतलब शोर मचा के रखने की, रिकॉर्डिंग सुनेंगे, शोर मचा के रखने, चलें, गुड है। पाकिस्तानी मेंटालिटी यही तो मज़ेदार चीज़ है, गुड है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ जाके इसकी डायरेक्शन। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ना स्वाइपर बाय डिफ़ॉल्ट
एक्स एक्सिस ही होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो इन्होंने डेमो के लिए हमें एक और पैरामीटर लगा के बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। इस कोड स्निपेट को अगर मैं ज़रा तवज्जो के साथ 2 मिनट बाकी चीज़ों पे फोकस किए बगैर इंस्टा की रील्स और फेसबुक रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के अलावा कुछ मैं ज़रा तवज्जो दूँ, तो ये कोड मुझे ये बता रहा है कि हमने एक कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है, वी डिफाइन एक कांस्टेंट, ये उन्होंने बना के दिया हुआ है, हमें अलग से कोई दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। एक कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है स्वाइपर के नाम से, उसका नाम रखा हुआ है, इसी प्लगइन के हवाले से नाम रखा हुआ है, नेमिंग कन्वेंशन वही फॉलो की गई है, इज इक्वल का साइन है, इज इक्वल का साइन एंड देन न्यू, एक नया स्वाइपर का जो प्लगइन के अंदर स्ट्रक्चर है, लेआउट है, वो बनाने लगे हैं हम। न्यू स्वाइपर, एक और वर्ड उन्होंने यूज़ किया एंड देन करली ब्रैकेट स्टार्ट, वन बाय वन मैं लाइन बाय लाइन एक दफ़ा पढ़ रहा हूँ, फिर हम इन चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। सिंगल कोट कॉमा स्वाइपर, ये वही स्वाइपर की क्लास है जो HTML के अंदर लगी हुई है, वो ये क्लास है, वो ये क्लास है। एंड देन सिंगल कोट कॉमा एंड कॉमा सेपरेटर पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट ऑप्शनल पैरामीटर्स, वो बता रहे जी आपके इस प्लगइन के अंदर वो वाले पैरामीटर्स, जैसे आप फ़ोन परचेज करते हो, उसके अंदर किसी फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट व्हाट्सएप इंस्टॉल हुआ हुआ है, जीमेल इंस्टॉल है, उसके अंदर गूगल फ़ोटोज़ इंस्टॉल है, इसके अलावा गूगल की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, उसके अंदर इंस्टा का मैसेंजर इंस्टॉल है, कोई गेम इंस्टॉल है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फीचर्स हैं। तो इस वाले प्लगइन के आप कोई गाड़ी परचेज़ करते हो, आप कोई प्लॉट परचेज़ करते हो, घर परचेज़ करते हो, कोई भी कुछ भी, अच्छा जी, जैसे मेरी बेगम से शादी हुई तो उसको खाना पकाना आता था, तो ये मैं लकी हूँ इस फील्ड, मैं खाने पकाने से जान छोड़ गई मेरी, और वो बहुत मज़े का खाना पकाती है, विच इज़ गुड। तो ये बिल्ट इन फीचर्स होते हैं हर बंदे के अंदर अपनी अपनी कैटेगरी है, अपनी अपनी सलाहियतें अल्लाह ताला ने रखी हैं चीज़ें, और ये चीज़ें होती हैं विच इज़ गुड, होनी भी चाहिए, और उनको यूटिलाइज़ करना होता है अकॉर्डिंगली। अब इस केस में क्या यूटिलाइजेशन हुई है, उन्होंने में डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस की बजाय हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल की हुई है। इसको मुझे नहीं चाहिए, मेरे केस में रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं एनिमेट करना चाह रहा हूँ एक्स एक्सिस में, तो मैं ये अभी के लिए इस पैरामीटर को, ऑप्शनल पैरामीटर को मैं ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के लिए जेएस के अंदर, जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर डबल स्लैश आप लिखते हो तो वो प्रॉपर्टी ऑफ हो जाती है। ऑफ मतलब फंक्शनल नहीं रहेगी, अब वो फ्रंट एंड पे वो प्रॉपर्टी फंक्शनल नहीं रहेगी। इसी तरह से बाकी पैरामीटर्स भी हैं। लूप का मतलब ये है कि एक के बाद अगली जो स्लाइड है वो नेक्स्ट लूप चलता रहेगा, वो ठीक रिपीट नहीं होगा, बल्कि ऑटोमेटिकली वो लूप जो है वो कनेक्टेडली वो चलता रहेगा। ये भी लगाया हुआ है, अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो ये भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे पेजिनेशन चाहिए, वी इफ़ उसने लिखा भी यही हुआ है, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कम्युनिकेट विद माई स्टूडेंट्स टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर जितना ज़्यादा आपका ग्रेप होगा उतना ज़्यादा आप चीज़ों को समझेंगे बेहतर अंदाज में, एंड देन आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन होगी। आप एक चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए अभी के लिए अगर आपको क्विकली इंग्लिश नहीं आती, एक तो मैं नेटफ्लिक्स रिकमेंड कर रहा होता हूँ, इंग्लिश मूवीज़ देखें, दूसरा मैं रिकमेंड कर रहा होता हूँ ChatGPT का उर्दू वर्जन यूज़ कर लें, उर्दू से कन्वर्ट करवाएँ इसी लैंग्वेज को। अगर आपको लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है वो कन्वर्ट करवाएं इंग्लिश में, आप उससे बताएंगे भाई मुझे बताओ, मुझे ये उर्दू में कन्वर्ट कर दो, मुझे समझाओ। एक स्टेज ऐसी आएगी आप लोग इस लेवल पे चले जाओगे कि आप लोग डायरेक्ट इंग्लिश में ही कम्युनिकेट किया करोगे। और जेमिनाई जो है, ग्रॉक जो है, और डीप सीक का मुझे पता नहीं है, लेकिन जेमिनाई और ग्रॉक आपके साथ बात ही इंग्लिश में करते हैं, उर्दू समझते ही नहीं है। ChatGPT समझता है, ChatGPT का फ़ायदा उठा सकते हैं आप, जब तक उन्होंने ये फीचर फ्री में रखा हुआ है कि आप अपने उर्दू में उसको बात बताएं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। तो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं कि इफ़ वी नीड पेजिनेशन होता है जब ये नीचे डॉट्स आ रहे हैं ना, दिस इज राइट साइड पे ये डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, दिस इज द पेजिनेशन, ये डॉट्स, इन डॉट्स की बात कर रहे हैं, ये होगी पेजिनेशन। इसी तरह से नेविगेशन है, अगर आपको नेविगेशन रिक्वायर है लगाना वगैरह वगैरह, तो वो ये भी आप सारी चीज़ें इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। ये आप लोग करके देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त प्लगइन है ये, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके, बहुत सारे इसके डेमोज भी अवेलेबल हैं। जो आपको अपने हिसाब से अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे, उस चीज़ के साथ जितना ज़्यादा आप प्ले अराउंड करेंगे, चीज़ों को चेक करेंगे, पैरामीटर्स को लगाएंगे, अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे, उतना आउटपुट आपको बेहतर नज़र आएगा। अभी के लिए मैंने सिंपल क्या किया, उसकी डायरेक्शन ऑफ की, बाकी किसी पैरामीटर को मैंने नहीं छेड़ा, तो मेरी जो डायरेक्शन है वो सेट हो गई। ठीक है, मेरी डायरेक्शन अल्लाहुम्मा अहदिना इला सिरातिल मुस्तकीम, चले डायरेक्शन सेट हो गई थी मेरी।
शादी के बाद बंदे की डायरेक्शन वैसे ही सेट हो जाती है ये चीज़। अच्छा जी, दोनों की मियाँ के केस में बेगम के केस में दोनों की बस समझो। जब बच्चे आते हैं फिर तो लग पता चलता है, चल 14 तबक रोशन हो जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या करनी थी, इमेज का टैग हाईली रिकमेंडेड बाय द जुल्करनैन इमेजेस, और सिंपल जाके मैंने इमेज वाउचर लगा दी। इसके ऊपर मैंने एक क्लास लगा दी, क्लास मैंने बनाई भी है और वो है जी वेट, उसकी एक्सपेंड कर रही है 100% पे। इसी तरह से मैंने इसी को किया कॉपी। नेक्स्ट स्लाइड 2 जहाँ पे लिखा है उसे मैंने रिप्लेस किया, उसके साथ मैंने ऐड ऑन कर दिया एंड देन इसको भी मैंने रिमूव किया, 1 बाय 1 सबको मैंने रिमूव कर दिया। तीनों डॉट्स को मैंने टाटा बाय बाय कर दिया। वंस आई गो टू द वेब पेज, सो माय इमेज स्टार्ट गोइंग टू फंक्शनल। अब वो स्लाइडर जो हमें स्लाइड 1 2 3 नज़र आ रहा था, वहाँ पे इमेजेस रिप्लेस कर दिए। जैसा कि जुल्करनैन ने इनिशियली हमें ये बताया था कि हमने इमेज के टैग के ज़रिए, बेसिकली वो कहना यही चाह रहे थे कि हमने इमेज के टैग के ज़रिए बनाना है इसको, तो लेकिन हमने बनाना यहाँ पे है, वो इमेज लगाना है यहाँ पे। और स्टार्ट हमने करना है सेक्शन के, जैसे शराज ने रिकमेंड किया था और फिर खतीजा ने। तो ये आप लोगों की सबकी टीम वर्क से ही बना, सब स्टूडेंट्स की टीम वर्क से बना। इन सारी चीज़ों को कंबाइन कर दें तो ये स्वाइपर प्लगइन फंक्शनल स्टेट में आ जाएगा। जी शराज, कोई क्वेश्चन है आपका? सर ये स्लाइडर ऑटो मूव भी करता है ना कि? यस बिल्कुल ऐसे ही है। वो सारे फीचर जो हैं 1 बाय 1 हम, जैसे आज का लेक्चर 6:10 हो गए तो यहाँ पे मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, लेकिन वो फीचर इसके अंदर है। और वो फीचर क्या है, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, मैं आपको एक इसकी डिटेल यहाँ बता देता हूँ। इसमें हम जाएंगे, इसके अंदर जितने भी ऑप्शन है ना, वो ये इसकी स्वाइपर कोर API ये कहलाती है। वो जितनी चीज़ें हैं इसके यहाँ पे हमें मिल जाएंगी, प्लस आप डेमोज में भी जाके देख सकते हैं। इसमें इन्होंने ना हमें बना के दिया हुआ है जी, दिस इज़ द डेमोज। इसको भी 1 बाय 1 आप लोग देखिएगा। बहुत अच्छा काम है ये, बहुत अच्छी वेबसाइट है डेवलपर्स के लिए। बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई अवेलेबल हैं, इसको 1 बाय 1 गो थ्रू कीजिएगा। जैसे मैंने ऑटो प्ले करना है, मेरे केस में मैंने ऑटो प्ले रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ऑटो प्ले। तो ये मेरे पास उन्होंने मुझे एक डेमो बना के दिया हुआ है, वो ऑटो प्ले होता है। मैं उसका कोड देखना चाह रहा हूँ, मैं प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके मैंने क्या किया जी, व्यू सोर्स किया। मैंने क्या किया जी, व्यू सोर्स। और जैसे मैंने व्यू सोर्स किया तो मुझे जाके पता चला कि ऑटो प्ले के लिए जो पैरामीटर उन्होंने यूज़ किया वो ये वाला पैरामीटर है। विद इन द पैरामीटर वो मैंने ये वाला यूज़ करना है, ऑटो प्ले डिले 2500 और डिसेबल ऑन इंटरेक्शन फॉल्स, या ऑटो प्ले ट्रू भी कर सकते हैं। इन्होंने एक टाइमर भी लगाया हुआ है उसके अंदर कुछ मिली सेकेंड्स का, वो यूज़ करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। वरना ऑटो प्ले इसी तरह से ट्रू है, ट्रू कर देंगे तो वो ऑटो प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए लेक्चर कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो मज़ीद डिटेल में जी जुल्करनैन, आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है? सॉरी अभी आंसर सर ये जो आपने कोडिंग की है ना, ये एक दफ़ा गिटहब पे भी अपलोड सेव कर दीजिएगा। जी मैं ये ऐसे आसानी होती है। एग्जैक्टली वो तो आपको पता ही है। गिटहब पे इसलिए तो आप लोग अकाउंट्स बनवाए हैं। ये तो मतलब हमारे लिए सुपर इजी है, ये चीज़ फास्ट वे है कि जैसे मैं अभी पुश करूंगा कोड, एक तो वो वर्चुअल पे डिप्लॉय हो जाएगा, गिटहब पे वो सिंक हो जाएगा, वो आपके साथ रेपो शेयर कर देगा। ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच आप लोगों ने ज्वाइन किया, जज़ाकल्लाह खैर। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू। चलो ये कुछ देर में ये वाला जो लिंक है ये भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। बाकी जो कोड है वो मैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं ये कमांड भी, कुछ गिट की कमांड है, गिट स्टेटस, गिट ऐड, गिट कमिट, ये मैं कमांड यहाँ लिख भी देता हूँ। यहाँ पे भी नज़र भी आएगी आपको वीडियो में भी, जब आप लोग वीडियो देखेंगे, प्लस वो कमांड्स में ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, रिपीट भी कर देता हूँ। -m डबल कोट कॉमा स्टार्ट स्वाइपर JS इंटीग्रेटेड। कमेंट में आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी आसानी के लिए कुछ भी लिख सकते हैं जो भी रिलेटेड होना चाहिए, आउट ऑफ द टॉपिक नहीं होना चाहिए कि जी आज ड्रामे की आखिरी किस्ती, ये नहीं होना चाहिए रिलेटेड होना चाहिए। ये क्लाइंट भी देख सकता है ये काम, अगर आप ओरिजिनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो इट्स वेरी सेंसिटिव। ट्रेस आउट भी करना आसान होता है। क्लाइंट कहते हैं यार जो तुम्हारा लास्ट फलाना कमिट था उसे, उस फीचर को वापस रिवर्ट कर दो, तो हमें उसमें से जाके और वो जस्ट हमने लाइन को फाइंड आउट करके और उसकी ID गेट करके यहाँ पे पेस्ट ऑन करके रिवर्ट भी कर सकते हैं, कोड चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा दिस इज गिट स्टेटस करेंगे तो ये डन हो गया। और अब मैं गिट सिंपल करूँगा पुश ओरिजिन मेन, ठीक है, गिट पुश ओरिजिन मेन।
तो ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट ओरिजिन नहीं git push origin माइनस माइनस ओके हो गया, ये डन हो गया। तो हम चलते हैं जी git hub एंड दिस इज द ड्रैपो। ये मैंने शेयर कर दिया, जस्ट अभी मैंने कोड पुश किया है। वो क्या कह रहे जी, यहाँ पे ना मेंशन कर देगा, आ जाएगा नहीं आ रहा, चलो आ जाएगा। वेब बैच HTML सही दिया ना मैंने, वेब बैच HTML चलो आ जाएगा। मुझे ना बीच बीच में कुछ समझ नहीं भी लगी थी, बस एक मैंने question- दोबारा से फिर से स्टार्ट करना है। हाँ ठीक है, जो आपके पेज में- क्वेश्चन हाँ आपने करना है ना, जहाँ पे स्टक हो रहे हो क्वेश्चन करोगे तो मुझे पता चलेगा। ऐसे तो बेटा आप एक डिफरेंट गैलेक्सी में हो, लॉस्ट गैलेक्सी में लॉस्ट, ये इस तरह नहीं चलेगा। आप लोगों ने क्वेश्चन करना है, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे मुझे समझ नहीं आएगी कि क्या आप लोगों कहाँ पे स्टक हो रहे हो। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी दोबारा से। गुड, दिस इज गुड तो जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है वहाँ से जी। ग्रुप में क्वेश्चन करें, इससे बाकी बच्चों के लिए भी आसानी हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, थैंक यू। अच्छा हमारे पास एक आ गई जी फाइल, उसको हमने करना है डिलीट। ये कब से बैच स्टार्ट हुआ जो आप करवा रहे हैं? ये 4 अक्टूबर से 4 अक्टूबर, एक माह हो गया, एक माह से ऊपर हो गया। ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर। लेकिन आपने वीडियोस देखनी है, जहाँ समझ नहीं आएगी वो पूछना वो है। वीडियो शेयर कर देना। वो मैंने कर दिया आपको, अभी जो लिस्ट शेयर किया ना, पूरे स्टार्टिंग लेक्चर से ऑनवर्ड सारे के सारे। इसके अलावा जो लेक्चर उसमें एडिट नहीं है वो मैं करके और वो भी कर दूँगा। मेरे ख्याल 1-2 और लेक्चर हैं उसके अंदर। बाकी जो आज का लेक्चर है ये भी शेयर हो जाएगा आपके साथ। लेकिन इनिशियल लेक्चर ज़रूर देखने हैं आपने, उससे आपको ये चीज़ें समझना आसान हो जाएगी, इजी लाजमी करना है। अगर प्रीवियस लेक्चर सारे देखो तो इधर तक बोल सकते हैं। इजी आसान है, आपके लिए आसान है। पता है क्यों? आप वो काम कर रहे हो, ये वो बच्चे जो बिल्कुल जिनको पता ही नहीं है ना, उनके लिए आपके लिए तो मैं कहता हूँ एक दफ़ा सिर्फ आपने उसको बैठ के ना एक दफ़ा देख लेना है, सही ईजी है। वो इंशाल्लाह और असल जो काम है ना वो ये है, जो मतलब एक तरह से आपका जो आपके हवाले से, जैसे आप मार्केट में प्रोफेशनल लेवल पे चीज़ें देख रहे हो, आपके लिए जो मेरा आज का लेक्चर है, जो मेरा मैक्स पिछले हफ्ते के जो मेरे लेक्चर हुए हैं एडवांस लेवल के, क्योंकि आपने एडवांस लेवल पे ही काम करना है। आप ऑलरेडी स्टूडेंट भी हो, काम भी कर रहे हो, पता भी है आपको चीज़ों का, या तो ऐसा बंदा हो ना जिसे पता ही ना हो, अचानक से वो आ जाए इस फील्ड में स्विच करे। आप तो ऑलरेडी कर रहे हो काम, चीज़ों का पता है आपको, वो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्विकली आप चीज़ों का ट्रीट कर सकते हैं। अगेन
इनिशिएटिव आपने खुद लेना है। जैसे आपने ये डिसीजन लिया ना कि मैंने वेब डेवलपमेंट सीखनी है, ऐसे ही है। इसी तरह से अगला स्टेप भी अब आपने अगला खुद ही करना पड़ता है। हाँ, और उसमें बेहतर आपके लिए मैं यही करूँगा, मतलब अभी से ही आपको स्टेप ले लेना चाहिए, अपना प्रोफाइल बना लो ऊपर इंस्टेड कि आप जॉब की तरफ जाओ, जॉब भी करो, ये नहीं अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है जाओ ज़रूर जॉब की तरफ भी, लेकिन साथ में प्रोफाइल बना लो। पता है क्या इब्राहिम, उसका क्या बेनिफिट होगा? जॉब तो आप एक ऑलरेडी कर रहे हो, खप तो रहे हो आप, 9 घंटे खपना यार जॉब के लिए आसान तो नहीं है, इजी एफर्ट लगती है बंदे की। तो आपका जो दूसरा वाला काम है ना, अपवर्क वाला काम है, वो आपको अच्छी अमाउंट विद इजी फ्लेक्सिबल टाइमिंग ईजी हो जाएगा काम, इंस्टेड कि आप नए सिरे से जॉब ढूंढो। बेहतर वैसे काम सीखने के लिए जॉब का ये बेनिफिट होता है कि आपको जॉब काम सिखाती है, विच इज़ गुड, आपको रूटीन में आने के लिए अच्छा है आप उसे जॉब में, लेकिन साथ में प्रोफाइल ज़रूर बनाओ ताकि आपका वो जो भी एफर्ट्स हैं उसका एक्चुअल जो मार्केट वैल्यू है ना उसके हिसाब से कम से कम पे तो हो यार। 9 घंटे आप किसी क्लाइंट के लिए काम करो ना यार, अल्लाह के बंदे सो जा, इंस्टेड के कंपनी को 9 घंटे दे रहे हो, उसके बाद क्या है, एक फिक्स सैलरी है बस। ठीक है, मैं नहीं कह रहा उसको कोई नाकदरी नहीं कर रहा, अल्लाह ने वो भी नेमत दी हुई है, उसे कंटिन्यू रखो। अगर आप चीज़ों को मैनेज कर लेते हो आसानी से उसे लाजमी कंटिन्यू रखो, लेकिन साथ में लाजमी अपने काम की तरफ आओ। वो चाहे आपका पर्सनल काम हो, कोई प्रोडक्ट बनाना कि आप सेल करना, आप कोई यहाँ से शालमी से यार आप अपनी सैलरी में से अमाउंट अरेंज करके और आप उधर अपना ऑनलाइन स्टोर खोल लो, शॉपिफाई कर रहे हैं। मेरा एक स्टूडेंट है रोहान, उसका काम किया, वो इंस्टाग्राम से करके क्लाइंट लेकर आता है, अब उसने अपनी वेबसाइट भी बना ली है। यहाँ पे जो कोर्स किया ना उसने वेब डेवलपमेंट का, उसने अपनी वेबसाइट बना ली शॉपिफाई पे। अब वो क्या कर रहा है, वहाँ से वही जो प्रोडक्ट इंस्टा पे वो सेल कर रहा था ना, उसको वो वहाँ पे उसकी इमेजेस अपलोड करता है और उसको उसकी जो सारी की सारी वो डिटेल हैं उसने ऑनलाइन वेबसाइट पे ऐड कर दी है, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, फलाना ढिमकाना, जो भी प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहा है। पहले भी कर रहा था, अब उसने ऑनलाइन प्रेजेंस में इजाफा कर लिया, वहाँ से भी क्लाइंट आने लगे। वो आप भी कर सकते हो, अपनी प्रोडक्ट आपको ये देख लो यार कि सर्च करो, आप तो ऑलरेडी उसके मार्केटिंग के बंदे हो, सर्च करो कि अच्छा यार इस वक्त मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट में इस प्रोडक्ट की बड़ी डिमांड है, इस प्रोडक्ट की बड़ी डिमांड है, इसकी बड़ी डिमांड है, ये हमारे सामने 10 चीज़ें लगी हुई हैं। तो वो उस पर जाओ, उस पर सर्च आउट करो, वही जाके उस पर अपनी वेबसाइट पे सेल करो। बहुत मैं नहीं कह रहा बहुत बड़े पैमाने पे काम करो, छोटे लेवल पे काम करो, छोटे ऑर्डर से स्टार्ट करो, थोड़ी अमाउंट के साथ स्टार्ट करो, लेकिन करो ज़रूर। उसका बेनिफिट ये होगा कि एक स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ऐसी ज़रूर आएगी कि आप चीज़ों को ईज़िली मैनेज कर रहे होगे। डिपेंडेंट्स भी हैं, आपके घर वाले कनेक्टेड हैं, आपकी कल को शादी हो जाती है, घर वाली है, बच्चे आ जाते हैं, बहन भाई हैं, 10 चीज़ें और चल रही होती हैं ज़िंदगी में, वो एक हर चीज़ खर्चे। वो आपका जो वो वाला जो बिज़नेस है ना, छोटा सा बिज़नेस है आपका, वो आपको ईजीली फाइनेंशियल प्रोसेस में से निकाल देगा। और कोशिश आपकी ये हो कि जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ ना, उसका मकसद पैसा कमाना नहीं है, पैसा खुद आएगा इब्राहिम। उसका मकसद है कि मैंने लोगों की ज़िंदगी आसान कर, वो चाहे आप सर्विसेज दे रहे हो, चाहे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम वो जब करोगे ना नीयत को लेके चलें, इंशाल्लाह ये आपने अच्छा एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया है। अगर आप मार्केटिंग का करना चाहो कोर्स तो आप कर सकते हो, क्योंकि वो एक कोर्स आपकी फील्ड से रिलेटेड है। नहीं, मैं ना आगे बहुत जगह इधर उधर काम कर रहा हूँ। ओके, तो कह रहा हूँ कि अभी सिर्फ इधर ही फोकस हो। ठीक है, गुड है, ये भी सही है। आगे सही है, हाँ। तो अभी अपने घर जाना? नहीं, मैं फ्लैट जा। अच्छा, ओके, अच्छा। ये ऑनलाइन भी क्लास ऑन साइट भी है? ऑनलाइन बेहतर यही है कि ऑन साइट आ जाओ, अगर नहीं आ सकते कोई है तो देन ऑनलाइन कर लो। बेहतर यही है ऑन साइट आ जाओ। अगर मुश्किल है, लग रहा है कि थके हुए हैं, ऑफिस से आए हुए हैं, थके हुए हैं, हिल नहीं कर रहा, ऑन लाइन का ज़रा फिर ये होता है कि फिर कम्युनिकेशन गैप आना शुरू हो जाता है। बाकी आपकी वो है, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है ऑनलाइन में तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हो। इट्स अप टू यू।